सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। और सॉरी आज क्लास को बार बार रीशेड्यूल करना पड़ा। एक्चुअल में आज इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा हमारे यहाँ पे इशू था और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो बात ये है कि फिर क्लास हो कैसे रही है। तो क्लास मैं दूसरी जगह से ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़े से माइनर हॉर्न्स की भी वॉइस सुनने को मिल जाए। तो इसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहूँगा, है ना, बिकॉज क्लास को फिर टाल सकते नहीं थे, है ना, क्योंकि काफ़ी अभी बीच में गैप हो गया था। इसलिए मैंने सोचा ब्रेक तो फिर किसी हाल में नहीं रखना है। इसी वजह से मैं दूसरी लोकेशन से आज क्लास ले रहा हूँ, जहाँ से मैं रोज़ लेता हूँ वहाँ से नहीं। तो इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा माइनर आपको इधर उधर की भी वॉइसेस सुनने को मिल जाए। ठीक है, चलिए राम राम सभी को। अनीश, नेहू, अनुराधा, शैलू, कृतिका, अनीशा, रब्बानी, राहुल, ओके, राम राम भाई सारिया ने। तो कल हम लोगों ने डांसेस स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने क्लासिकल डांस देख लिए थे। ठीक है, एंड आई होप सभी ने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। उस वीडियो को मैंने प्राइवेट इसीलिए नहीं किया था बिकॉज जब तक दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो आपका वीडियो अवेलेबल रहेगा। तब तक आप उसको एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स देख सकते हैं। बाकी नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। बैच में जो लोग एनरोल्ड हैं, मुझे पता है अभी वो अपलोड नहीं हुआ है। इस लेक्चर के ख़त्म होने के तुरंत बाद वो अपलोड हो जाएगा बिकॉज जैसे मैंने बताया कल से थोड़ा सा नेट का कनेक्टिविटी का इशू था। तो वो अपलोड हो जाएगा, प्लस आपके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, आकाश नोट्स मिल जाएंगे आपको कल के। ठीक है, निट्टो सीरीज स्टार्ट कर दो। निट्टो अभी कैसे स्टार्ट हो जाएगी भाई, अभी तो सीजीएल का टियर 1 तो होने दो। जय हिंद सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं फोक डांसेस। सबसे पहली बात तो कल मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। क्लासिकल डांस और फोक डांसेस में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और ये जो फोक डांसेस होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो फोक डांसेस क्या होते हैं, हमारे ढेर होते हैं। जैसे क्लासिकल डांस हमारे सिर्फ अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी 8 क्लासिकल डांसेज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। फोक डांस, ये जो हमारे फोक डांसेज हैं बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे हैं कि आप रट सकते ही नहीं हैं। ठीक है, इतने सारे हैं। और ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, कोई फेस्टिवल होगा, कोई रिचुअल होगा, कोई मान लेते हैं कोई हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, किसी फसल की बुआई हो रही है, या फिर मान लेते हैं किसी का जन्म हो गया, या फिर किसी महिला का कोई मान लेते हैं पुरुष मित्र है वो छोड़ के जा रहा है घर, तो उसके लिए भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, बिहार में एक ऐसा ही नृत्य होता है कि जब उनका मेल पार्टनर घर छोड़ के चला जाता है काम पे, तो वो जो एक नृत्य परफॉर्म करती है तो एक उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो मेजर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये है इस टाइप का कि ये पर्टिकुलर जो आपका डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि आपका डांस को स्टेट से मैच करने के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही कम ही बार ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ये सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या फिर जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था थोड़ी देर पहले, तो उस तरह से डिस्क्रिप्शन दे देगा और आपको डांस पहचानने के लिए आ जाएगा। तो हम लोग हर लेक्चर की तरह पहले चीज़ें करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। जो भी आपके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं फोक डांसेस पे, उनको भी हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरह हम लोगों ने कल क्लासिकल डांसेस किए थे विद ट्रिक, जो कि आपको तुरंत क्लास में ही याद हो गए थे, उसी तरह ये भी हम लोग ट्रिक के साथ करने वाले हैं मोस्टली। और यहाँ पे सिर्फ फोक डांसेस नहीं बल्कि हम लोग मार्शल डांस भी करेंगे साथ में। ठीक है, फोक डांस प्लस मार्शल डांस, बट मेजर पोर्शन आपका फोक डांसेस कराएगा। मार्शल डांस तो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक बताऊंगा मैं, और जितने मार्शल डांस हैं आपके 8, 10, 12 जितने भी हैं वो आराम से एक स्टोरी में पूरे ख़त्म हो जाएंगे आपके विद इन अ सिंगल ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं, आंध्र प्रदेश के फोक डांसेस देखते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कुछ फोक डांसेस की ये आपके फोक डांसेस है। भामकल्पम, वीरनाट्यम, बुर्रा काथा, बोनालू, धिमसा, कोल्लट्टम, लंबाडी, बुट्टा, बोमालू और डप्पू। तो अजीब अजीब से नाम है और इतने सारे हमारे 28 राज्य हैं भारत में, और हम ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पे फोक डांसेस देखने वाले हैं एक्सेप्ट फ्यू, इक्का दुक्का को छोड़ के सबके देखने वाले हैं। तो अजीब अजीब से नाम हमें याद कैसे होंगे, तो कुछ ना कुछ हमें इसमें निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, तभी याद होंगे। तो यहाँ के लिए ट्रिक है आपकी, वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लेता हूँ। वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूँ। तो वीर से हो जाएगा यहाँ पे वीरनाट्यम, वीर से वीरनाट्यम हो जाएगा यहाँ पे, धीमे से हो जाएगा धीमसा फोक डांस, भाप से हो जाएगा यहाँ पे भामकल्पम,
भाप से हो जाएगा भामकल्पम, बुर्रा से हो जाएगा बुर्रा काथा डांस, ठीक है, बुर्रा काथा, और बनालू से हो जाएंगे दो आपके, एक तो बोनालू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका बोनालू और बुट्टा बोमालू, ठीक है, बुट्टा बोमालू। तो ये दोनों हो जाएंगे। या फिर इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि बुर्रा और आलू बना लूँ, ठीक है, बुर्रा और बुर्रा होती है ना, बुर्रा की सब्जी होती है, अब पता नहीं आप में से कितने लोग जानते नहीं जानते, ये पालक के साथ ये फ्री मिलता है हमारे यहाँ पे कानपुर में, ठीक है, बुर्रा। तो बुर्रा की सब्जी, बुर्रा और आलू की सब्जी बना लो, तो बुर्रा से हो जाएगा बुर्रा का था, और बनालू से हो जाएगा एक तो बनालू और बम आलू, बम आलू, ठीक है, एक दम आलू की सब्जी बनती है ना, तो बम आलू ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लंबाड़ी भी है आपका, लंबाड़ी है, और कोई छोटा है, और कोयले, हाँ यहाँ पे कोयले से हो जाएगा कोलट्टम। तो इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जो एरोज बने हुए इनको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोयले से हो जाएगा आपका ये कोलट्टम, कोलट्टम। वीर से हो जाएगा आपका वीर नाट्यम, ठीक है, वीर नाट्यम। धीमे से हो जाएगा आपका धीमसा फोक डांस। क्लियर। लोगों से आप लंबाड़ी याद कर सकते हैं, लोगों से लंबाड़ी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि लंबी सब्जी बना लूँ, ठीक है, बुर्रा की लंबी सब्जी, तो लंबाड़ी, लंबी से लंबाड़ी, या फिर लोगों से लंबाड़ी आप याद रख सकते हैं। धीमे से धीमसा होगा, कोयले से कोलट्टम हो जाएगा, भाप से हो जाएगा भामकल्पम, ठीक है, भाप से हो जाएगा भाम कल्पम, ठीक है, और बुर्रा से बुर्रा का था, और बनालू से बोनालू और बुट्टा बोमालू, ये दो। और बस आपको एक और याद रखना है एक्स्ट्रा, डप्पू। इसको भी कुछ आप ट्रिक में फिट बिठा सकते हैं, फिर अलग से याद कर सकते हैं डप्पू को भी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला हम स्टेट देखते हैं, और अगला है हमारा अरुणाचल। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सभी स्टेट आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हों, ठीक है। तो अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेस देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के फोक डांसेस है ये, अजी लामू वांची बउया, पासी कौंकी चलो, मास्क लाइन एंड पिकॉक, पोपीर बारदो छाम और रीखम पाड़ा। ये आपके सारे फोक डांसेस हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। इसको याद करने की ट्रिक है, अजी वेंचो, मतलब मान लेते हैं एक रेखा जी हैं, ठीक है, एक रेखा जी हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ जो वाइफ होती है हस्बैंड को बोलते हैं अजी सुनते हो, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके आप इसको ट्रिक बनाइए कि जो रेखा जी हैं वो अपने हस्बैंड से इस तरह से बोल रही हैं अजी वैंचो, उनके हस्बैंड का नाम ऐसे समझ लीजिए कि वैंचो है उनका नाम है, जैसे 3 इडियट में कैरेक्टर था ना वैंचो। तो उसी तरह से यहाँ पे आप इसको याद करने की कोशिश करिए कि रेखा जी बोल रही हैं अजी वैंचो बउआ के पास, है ना। यूपी वाले तो जानते होंगे बउआ क्या होता है ना, तो उनको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बउआ, है ना। तो रेखा जी ने बोला अजी वैंचो बउआ के पास चलो और मास्क लगा के लायन एंड पिकॉक डांस देखो। तो अजी से हो जाएगा अजी लामू, ठीक है, अजी से हो जाएगा अजी लामू। वैंचो से हो जाएगा वैंचो, ये वैंची नहीं है, ये वैंचो ही है, ठीक है। तो वैंचो से हो जाएगा वैंचो डांस। बउआ से हो जाएगा बुइया डांस। पास चलो से हो जाएगा पासी कॉन्की डांस। मास्क से हो जाएगा आपका मास्क डांस। लैन एंड पिकॉक से हो जाएगा लैन एंड पिकॉक डांस, ठीक है। और रेखा से हमारा रिखम पाड़ा डांस हो जाएगा। बचे कौन से, पोपिर और बरदो छाम, और कोई बचे यहाँ पे नहीं। तो इन दोनों को कुछ आप ट्रिक में इस तरह से फिट बिठा सकते हैं, पोपिर और बरदो छाम को, है ना, कि शाम को चलो, अजी वैंचो बउआ के पास शाम को चलो। तो शाम से हो जाएगा छाम, बरदो छाम। और पॉपिर को भी कहीं फिट बिठा सकते हैं, फिर अलग से याद कर सकते हैं इसको। तो अजी वेंचो, या फिर आप ऐसे याद करो अरुणा और रेखा ने बोला, अरुणा और रेखा, ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ ये किस स्टेट की ट्रिक आपने याद करी थी जो अजी वेंचो बउआ करके थी, ठीक है। तो अजी वेंचो बउआ के पास चलो और मास्क लगा के लायन एंड पिकॉक डांस देखो। तो अजी से अजी लामू हो गया, वैंचो से वैंचो डांस, बउआ से हो जाएगा बुइया डांस, पास चलो से हो जाएगा पासी कॉन्की डांस, मास्क से मास्क डांस, लायन एंड पिकॉक से हो जाएगा लायन एंड पिकॉक डांस, और शाम से हो जाएगा बरदो शाम, ठीक है, रिखम पादा। तो ये हमारे सारे अरुणाचल प्रदेश के भी याद हो गए। अब आते हैं हमारे अगले स्टेट, और सबसे प्यारा हमारा स्टेट बिहार, है ना। फोक डांसेस ऑफ बिहार देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे असम है, ठीक है, बिहार नहीं। अभी बिहार के भी देखेंगे, पहले असम के, बिकॉज बी से पहले आपका ए आता है। तो फोक डांसेस ऑफ असम देखते हैं। असम के फोक डांसेस है भोरताल, झुमूर, बुगुरम्बा, बिहू, अली अलीगांग और देवधानी, ठीक है। अब देखिए बिहू, आई होप सबको याद होगा, बिहू फेस्टिवल भी होता है असम में। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो होते हैं हमारे थ्रू आउट द इंडिया, जो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो टॉपिक होगा कल का, ठीक है। तो बिहू आई होप सबको पता होगा, इसके लिए ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं, और बाकी हम लोग कल तो देखेंगे ही। अगर इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो कल आपको ये भी याद हो जाएगा। और अली अलीगांग,
अगर अभी आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको फेस्टिवल पढ़ाऊँगा कल, तो असम के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास, आप में से कुछ लोग जानते हैं। उसमें बिहू भी कवर हो जाएगा और अली अली गांग भी कवर हो जाएगा। तो अगर अभी यहाँ पे याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, कल अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भोरताल और बुगुरम्बा, ठीक है, इस तरह से आप यह रिकॉल कर इसको याद कर सकते हैं कि बी से बिहू, बी से बुगुरम्बा और बी से भोरताल, ठीक है। जो झुमूर है इसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट जगहों में जाना जाता है। झुमैर कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं पे झूमुर के नाम से जाना जाता है। तो असम में इसको झूमुर, जैसे झारखंड वगैरह में भी हम देखेंगे भी कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो क्लासिकल डांस होता है, जैसे असम का क्या क्लासिकल डांस हम लोगों ने कल याद किया था, जरा बताइए कमेंट में असम का क्लासिकल डांस का नेम। तो क्लासिकल डांस एक स्टेट का एक ही होता है, ठीक है, और फोक डांसेस एक स्टेट के मल्टीपल होते हैं। और एक जो फोक डांस है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट तक ही लिमिटेड रहेगा, वो मल्टीपल स्टेट्स का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे झूमुर हो गया, अभी हम कर्मा डांस देखेंगे, छऊ देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में फैले हुए हैं ये जो डांस है, डिफरेंट स्टेट में, क्योंकि बाउंड्रीज तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे सेलिब्रेट किया यहाँ पे कर्मा डांस हो रहा है, तो भाई झारखंड वाले कर्मा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार कर्मा मत करना, नहीं तो स्टूडेंट जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको याद करने में दिक्कत आएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ के लिए कोई मैंने अलग से ट्रिक नहीं बनाई है, बिकॉज बिहू अली अली गांग कल की ट्रिक में याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी इनको आप याद कर सकते हैं, देवधानी, भोरताल और झुमूर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्या हो गया यार ये, चलो कोई नहीं, ये असम के फोक डांस देख लिया। अब हम देखते हैं फोक डांसेस ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार के फोक डांसेस। तो बिहार के हमारे जाट जाटिन, विदेसिया, धोबिया, जिजिया, झरनी, पैका, कजरी और छऊ, ये फोक डांसेस है कहाँ के? बिहार के। बिल्कुल, सत्तरिया सबका सही है, सत्तरिया। कल हम लोगों ने देखा था कि क्लासिकल डांस यहाँ का असम का क्या है? सत्तरिया है, ठीक है। सत्तरिया से हमें क्या याद आना चाहिए? शंकर देव जी याद आने चाहिए, भावना याद आना चाहिए, अंकिया नाट याद आना चाहिए, और हमें याद आना चाहिए कि सबसे लास्ट क्लासिकल डांस इंडिया का ईयर 2000 में इसको ऐड किया गया था, है ना। और इंदिरा बुरा हो गए हमारे, ये किससे रिलेटेड है? आपके सत्तरिया से, ठीक है। और एक भूपेन हजारिका जी, वो भी हमारे किससे रिलेटेड है? सत्तरिया से, है ना। और ये कैसा है आपका डांस? वैष्णवाइट है, जो कि हमारा मणिपुरी डांस भी जो है वो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। बिहार में आते हैं, तो बिहार की आपके फोक डांसेस हैं। अब कुछ फोक डांस में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, इया इया करके, इया जैसे विदेसिया, धोबिया, जिजिया, ठीक है। तो ये इया करके, और यहाँ पे भी पैकिया कह करके आप ऐसे याद कर सकते हैं, पैकिया, ठीक है, याद ही तो करना है, तो पैकिया। तो विदेसिया, धोबिया, झिझिया, पैकिया, ये याद हो गया आपको। झिझिया की तरह झरनी भी लग रहा है आपका, ठीक है। झिझिया और झरनी सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई है बिहार के लिए, कोई स्टोरी नहीं बनाई है, बिकॉज वैसे ही हमने अभी अरुणाचल के लिए स्टोरी देख ली, ठीक है, आंध्रा के लिए भी देख ली, आगे भी आएंगी। तो जितना कम हो सके उतना सही रहेगा, ठीक है। अगर हम उसको वैसे याद कर सकते हैं बिना कोई स्टोरी रिलेट किए तो और बेटर है हमारे लिए, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारी हो जाएंगी तो कन्फ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर इया इया नाम के बाद में दिखेगा लास्ट में तो वो बिहार का होगा, ठीक है। जैसे विदेसिया, धोबिया, झिझिया और झरनी सेम साउंड कर रहे हैं। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो जाट और जाटिन हैं दोनों शादी, एक जाट जी थे, शादी करने के बाद उनकी जाटिन जी आ गई, तो जाट जाटिन जी झरने में गए, ठीक है, झरने में गए कजरी लगा के, झरने में गए कजरी लगा के 6 बजे शाम को, ऐसे करके याद कर सकते हैं। जो छऊ है, जो छऊ डांस है, ये एक्चुअली में छाया से डेराइव हुआ है। छाया ये एक तरह का मास्क डांस है, ये एक तरह का मास्क डांस है, बिकॉज जो छऊ जो वर्ड है ये छाया से डेराइव हुआ है, शैडो से डेराइव हुआ है। और ये एक तरह का पहले मार्शियल डांस हुआ करता था। तो ये इसके जो रूट्स हैं वो एक तरह का हम बोल सकते हैं मार्शियल डांस है, प्योरली मार्शियल डांस नहीं, लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो मार्शियल डांस से आते हैं। क्लियर? तो जाट जाटिन जी झरने में गए शाम को 6 बजे कजरी लगा के, एकदम कजरी मतलब काजर वाजर लगा के एकदम, है ना, सज संवर के, क्योंकि नई नई शादी हुई जाट और जाटिन जी की। और नाम के अगर बाद में आपको इया इया देखने को मिलेगा तो वो बिहार का होगा, विदेसिया, धोबिया, झिझिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस को। तो छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस ये हैं, ठीक है, कहाँ है? नहीं है। चलो अभी पहले ट्रिक देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस की। तो छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस की ट्रिक है को याद करने की, फोक डांसेस को याद करने की ट्रिक है, अक्सर सुवा कर्म ना करके गेंडियाँ मारते हैं और पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। अब सुवा क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता होता, सुवा होता है पैरट। पैरट मतलब तोता,
ठीक है, ये सब जानते होंगे तोता क्या होता है। तो कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि तोता को सुआ बोला जाता है, जैसे हमारे गांव में सुआ बोलता है। जैसे कि होता है ना, जो अमरूद होता है तो अमरूद बोलते हैं कि अगर उसको तोते ने खा रखा है तो वो काफ़ी मीठा होगा, है ना, तो उसको सुआ कटौनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अक्सर सुआ कर्म ना करके गेंडियाँ मारते हैं, पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। तो अब यहाँ पे अक्सर से हो जाएगा कक्सर डांस। अभी कक्सर आप देखेंगे और भी स्टेट में होगा, अभी आगे देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अक्सर से हो जाएगा कक्सर डांस, सुआ से होगा सुआ नाचा। ठीक है, जिसको और एक तरह का पैरट डांस है, ध्यान रखना। ये जो सुआ है, सुआ नाचा है, इस तरह से भी सवाल पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरट डांस। क्वेश्चन पूछ लिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरट डांस, तो आपका क्या आंसर क्या होगा? सुआ नाचा जो है वो एक तरह का पैरट डांस है। कर्म से हो जाएगा कर्म नाचा, गेंडिया से हो जाएगा गेंडी डांस, मारते से हम हो जाएगा गौर मारिया डांस, पागलपंथी से पंथी नाच, पांडवों से पंडावनी डांस, झूमर से झूमर डांस या फिर झूमर अभी हमने देखा था असम में था झूमर, यहाँ पे झूमर है। ठीक है, झूमर अभी हम आएंगे हरियाणा में भी होगा, तो ये डिफरेंट स्टेट्स में है। ठीक है, बट जो एक डांस मल्टीपल स्टेट में है तो वो मल्टीपल स्टेट के ऑप्शन में नाम नहीं होंगे, बिकॉज मुझे पता है आपके माइंड में कन्फ्यूजन आएगा कि फिर अगर ऑप्शन में हो गए तो फिर हम किसको मार्क करेंगे, तो ऐसा नहीं करता एसएससी। ठीक है, वो खुद को कन्फ्यूजन में नहीं, खुद को भी वो कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो क्लियरली उन स्टेट को वहाँ पे नहीं रखता है। सेला डांस अगर बात करें, सेला से हो जाएगा सेला डांस। ठीक है, और पंडावनी डांस से एक हमारी एसोसिएटेड है तीजन बाई जी, इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, तीजन बाई। ठीक है, रिसेंट में भी पूछा भी गया एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट है पंडावनी से कौन एसोसिएटेड है, तो तीजन बाई। तो अक्सर सुआ कर्म ना करके गेंडियाँ मारते हैं और पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं। तो अक्सर से अक्सर, सुआ से सुआ नाच जो कि एक तरह का पैरट डांस है, बिकॉज सुआ का मतलब भी पैरट होता है। कर्म से हो जाएगा कर्म नाच, गेंडिया से हो जाएगा गेंडी डांस, मारते से हो जाएगा गौर मारिया डांस, पागलपंथी से पंथी नाच, पांडवों से पंडावनी डांस, झूमर से झूमर डांस और सेला डांस से सेला डांस। सिंपल। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा आप लोग सुग्गा बोलते हैं। सिर्फ फ्रेशर्स के लिए कुछ बता दूँ, क्या बता दें भाई फ्रेशर्स के लिए? अगर ट्रिक टफ लग रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप खुद की बना सकते हैं अगर मान लो टफ लग रही है, या फिर आप सीधे ऐसे याद कर लो, कक्सर, सुवा नाच, कर्म नाच, गेंडी डांस, ऐसे सीधे सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं ट्रिक के, है ना। क्यों फालतू में ट्रिक के उसमें खुद को फंसाना, इतनी टफ होती हैं ट्रिक्स, है ना, बहुत टफ होती हैं ट्रिक्स। लेकिन ये तो मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ जो मतलब ऐसे सीधे सीधे याद नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए। बाकी तो जो लोग तेज हैं वो तो याद कर ही सकते हैं सीधे सीधे, है ना। अब गुजरात के फोक डांसेस पे आते हैं। गरबा, गोपरास, डांडिया रास, भवई, टिप्पणी, हुडो, पधार, सिड्डी धमाल, लास्य, मटुकड़ी और विंचूडो। ठीक है, आई अगेन रिपीट, गरबा, गोपरास, डांडिया रास, भवई, टिप्पणी, हुडो, पधार, सिड्डी धमाल, लास्य, मटुकाडी और विंचूडो, ये हैं हमारे फोक डांसेस ऑफ गुजरात। अब यहाँ की ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ इस तरह से कि गुजरात की गोपियाँ डांडिया खेलने सीढ़ियों से मटक मटक के पधार रही हैं। तो गुजरात से गुजरात, गोपियाँ से हो जाएगा गोपरास, डांडिया और गरबा खेलने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, डांडिया और गरबा खेलने के लिए। ठीक है, तो डांडिया से हो जाएगा आपका डांडिया रास और गरबा से हो जाएगा गरबा। वैसे तो आई होप सभी को पता होगा कि जो डांडिया और गरबा है वो गुजरात का है, जी से गरबा, जी से गुजरात। अगर नहीं पता है तो इसी ट्रिक में ऐड कर सकते हैं कि गुजरात की गोपियाँ डांडिया और गरबा खेलने के लिए सीढ़ियों से हो जाएगा आपका सिड्डी धमाल, ये एक्चुअल में ये होगा डबल डी, सिड्डी धमाल। तो सीढ़ियों से हो जाएगा सिड्डी धमाल। ठीक है, मटक से हो जाएगा आपका मटुकाडी डांस। ठीक है, मटक के से हो जाएगा मटुकाडी डांस। पधार से हो जाएगा पधार डांस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचते हैं हमारे, उनको भी कुछ रिलेट करते हैं, भवई, टिप्पणी, हुडो। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गुजरात क्योंकि आपको पता है एरिड रीजन है ना, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा, यहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो यानी पानी की कमी होती है, यानी पानी के जो भाव होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं यहाँ पे गुजरात में। तो टिप पानी और भाव भवई, इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं। गुजरात में पानी का भाव बहुत ऊपर होता है, तो पानी से टिप पानी और भाव से भवई। बचते हैं आपका विंचूडो।
ठीक है। तो विंचूदो को भी कुछ इस तरह से कैसे भी करके रिलेट कर सकते हैं, छूडो कैसे भी, ठीक है। बस हमारा एक ही बचा है, बाकी सारे यहाँ पे ट्रिक से हो गए हैं, तो इसको आप अलग से भी याद कर सकते हैं विंचूडो को। अगले पे आते हैं, दैट इज़ फोक डांसेस ऑफ गोवा। गोवा के फोक डांसेस देखते हैं यहाँ पे। तो गोवा के फोक डांसेस को याद करने की ट्रिक है, मांडवी जो है एक लड़की है, आप इमेजिन करिए एक लड़की है मांडवी, वो घोड़े गाड़ी जैगुआर को देखने के लिए, एक गाड़ी होती है ना जैगुआर, सबको पता है जैगुआर एक गाड़ी होती है जिसको हमारे रतन टाटा जी ओन करते हैं, ये एक फॉरेन की कंपनी है, इसके पीछे की बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वो मैं तो स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ अभी वो रतन टाटा जी ओन करते हैं जैगुआर को, जो कि एक बहुत ही महंगी कार है ना, लग्जरी कार है। तो देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है कौन, मांडवी। जब वो वहाँ पे चली गई, ठीक है, 2-3 दिन घूम ली अच्छे से कायदे से, अब उसके घर वाले बोल रहे हैं चलो गाँव चलो और रो मत, सो जाओ जाके, रात हो गई है। रात में बात चल रही है कि चलो कल हमारी ट्रेन है, कल जाना है। तो मांडवी रोने लगी कि हमें तो नहीं जाना है। तो उसके घर वालों ने बोला नहीं, चलो गाँव, रो मत, सो जाओ जाके, ठीक है। तो मांडवी से हो जाएगा आपका मांडो डांस, घोड़े से हो जाएगा घोड़े मर्डनी डांस, गाड़ी से हो जाएगा ताल गाड़ी डांस और फुगड़ी, गाड़ी से ताल गाड़ी और फुगड़ी, जैगुआर से जागोर डांस, देखने से देखनी डांस, पतंग से तरंग मेल, पतंग और तरंग सेम साउंड कर रहे हैं, है ना, जैसे जिनको हम बोलते हैं होमोफोन्स, तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं पतंग और तरंग। गोवा से हो जाएगा गोवा, चलो से हो जाएगा धलो, ठीक है, ढालो डांस, गांव से हो जाएगा गौफ डांस, रोमत से हो जाएगा रोमट डांस और सो जाओ से हो जाएगा साओ जाओ डांस। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साओ जाओ तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, और तरंग मेल, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, फुगड़ी, तरंग मेल और साओ जाओ, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस को याद करने की ट्रिक है कि नाटा छोरा अमन, अब यहाँ पे जो कोई अमन है वो बुरा नहीं मानेगा, बस हम लोग, और हाँ कोई भी ट्रिक में हो सकता है कि कुछ ऐसी ट्रिक हो गई हो जो किसी को हर्ट कर गई हो, तो यहाँ पे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, बस आराम से ट्रिक के माध्यम से फोक डांसेस को याद करना है। तो अपनी भावनाओं को थोड़ी देर साइड रख दीजिएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे बस मैंने कोशिश ये करी है कि कितनी आसानी से आपको याद हो सके, और ट्रिक बनाना कितना कठिन होता है ये आप बनाइएगा किसी भी, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कितना बनाना कठिन होता है। यहाँ पे तो बोल देना सर ये कठिन लग रही है, ये वैसी लग रही है, वैसी लग रही है, आसान होता है। लेकिन सारे स्टेट, अब ठीक है 1-2 का तो चलो कोई रैंडम ऐसे मैंने बना लिया, लेकिन जितने भी स्टेट हैं तकरीबन यहाँ पे 26 से 27 स्टेट कवर्ड हैं, और ऑलमोस्ट सब में, ठीक है, अगर इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सब में यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ ट्रिक आपके लिए बना के लाया हूँ। तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी है। अब उसमें आप इमोशंस को मत लाइएगा बीच में कि सर आप, हमारा नाम तो अमन है, आप कैसे नाटा बोल रहे हैं, या फिर आगे कुछ भी इस तरह की ट्रिक होती है। तो नाटा छोरा अमन, हिम पे राक्षसों का चोला। अब हिम पे मतलब हिमाचल पे, हिम पे मतलब हिमाचल पे, तो हिमाचल पे राक्षसों का चोला ओढ़ के, ठीक है, और माला पहन के, चोला और माला ओढ़ के सांड पे बैठ के डांग लेकर छपा छप कर रहा है। तब यहाँ पे देख लेते हैं, नाटा से नाटी डांस, छोरा से झोरा और झाली डांस, अमन से धमन डांस, हिम पे से हिमाचल प्रदेश, ताकि आपको पता रहे कि आप किन स्टेट के फोक डांसेस को याद कर रहे हैं। राक्षसों से हो जाएगा राक्षस डांस, चोला से हो जाएगा चोलंबा डांस, माला से हो जाएगा कयंग माला डांस, सांड से हो जाएगा शांड और शाबू डांस, डंग से हो जाएगा डांगी डांस, छपा से हो जाएगा छपेली डांस और छप से हो जाएगा छम डांस। नाटा छोरा अमन, हिम पे राक्षसों का चोला और माला ओढ़ के सांड पे बैठ के डांग से छपा छप कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो नाटा से नाटी डांस, छोरा से झोरा और झाली डांस, अमन से धमन, हिम पे से हिमाचल प्रदेश, राक्षसों से हो जाएगा राक्षस डांस, चोला से चोलंबा, माला से कयंग माला, सांड से शांड और शाबू डांस, डांग से डांगी डांस, छपा से छपेली डांस और छप से छम डांस। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। ये तो अपने प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश नाटी डांस इज फेमस। अच्छा, चलो, या फिर कैसे भी याद कर सकते हो, राक्षसों का वध कर रहा है सांड पे बैठ के, कैसे भी अपना बना लो, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, थोड़ा सा आप भी अगर मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं हरियाणा पे।
हरियाणा के हमारे धमाल, झूमर, मंजीरा, फाग, लूर, दफ, चारकुला, खोरिया और गुग्गा, ये हैं फोक डांसेस ऑफ हरियाणा। अब इसके लिए ट्रिक ये है, हरियाणा के पंचकुला की छोरियाँ या फिर हरियाणा की छोरियाँ, ठीक है, हरियाणा में छोरियाँ ही तो बोलते हैं, छोरा छोरी, डफली और मंजीरा लेके, मंजीरा तो आप जानते हो ना, मंजीरा इस तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह के ऐसे लगे होते हैं, उसमें छम छम ऐसे करके होता है ना मंजीरा। तो डफली भी जानते होंगे, डफली वाले डफली बजा ऐसे करके डफली होती है ना, तो डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही हैं। कब? फागुन के महीने में। फागुन मतलब जो मार्च अप्रैल का महीना होता है ना, उसको हिंदी में फागुन बोलते हैं, और इस टाइम पे होली का टाइम होता है। तो होली के टाइम पे, और हमारे गांव में, पता नहीं आप में से कितने लोग के गांव में कैसे क्या होता है, बट हमारे गांव में फाग बैठती है, फाग उसको बोलते हैं। फाग मतलब जब होली होती है तो होली के दिन फाग आती है, शाम के दिन, जब लोग मंजीरा वगैरह लेके और ये सब काफ़ी ज़्यादा गाना वाना और पता नहीं कुछ स्टोरी टाइप ऐसा करके फाग होती है, ठीक है, हर घर में जाती है फाग। तो फाग वही फागुन से वर्ड डिराइव्ड है। अभी हम देखेंगे एक फगुआ भी करके आएगा, फगुआ उड़ीसा में फगुआ, ठीक है। तो फगुआ जो फाग है ये फागुन जो महीने में होता है उससे डिराइव्ड है। क्लियर? तो चलिए, हरियाणा से हरियाणा, पंचकुला से हो जाएगा चारकुला, पंचकुला से हो जाएगा आपका चारकुला डांस, छोरिया से हो जाएगा खोरिया डांस, डफली से हो जाएगा डफ डांस, मंजीरा से हो जाएगा मंजीरा डांस, ठीक है, मंजीरा से हो जाएगा मंजीरा डांस, झूमर से हो जाएगा झूमर, सिंपल, झूमर से हो जाएगा झूमर, और धमाल से हो जाएगा धमाल, यहाँ पे धमाल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो धमाल से हो जाएगा धमाल डांस, ठीक है, और फागुन से हो जाएगा फाग, ठीक है, फागुन से हो जाएगा फाग, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बचा क्या है हमारा? बचा है लूर, ठीक है, बचा क्या है हमारे पर यहाँ पे? लूर बचा है और गुग्गा बचा है, बाकी सब हो गए, बाकी सब हो गए हैं। तो लूर और गुग्गा को कैसे भी करके आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि कोई एक गुग्गा करके डॉन है हरियाणा में, गुग्गा करके, ठीक है, उसने चश्मा पहन रखा है, ठीक है, उसने ऐसे करके चश्मा पहन रखा है और चश्मे में इस तरह से लूर लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर उसने अपने गाड़ी में, गुग्गा करके डॉन है, उसने अपनी गाड़ी में इस तरह से मतलब लिखवा रखा है लूर, मतलब चश्मा बना रखा है डबल ओ के साथ और इस तरह से लूर लिखवा रखा है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी आ जाते हैं और यहाँ के फोक डांसेस देख लेते हैं। तो यहाँ के फोक डांसेस है रौफ, भंड पाथर, कुड, हिकट, धमाली। देखिए हैं तो बहुत सारे और भी डिफरेंट स्टेट्स के, लेकिन यहाँ पे मैंने वो लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली अभी रिसेंट के एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो रौफ, भंड पाथर, कुड, हिकट और धमाली। इसको याद करने की ट्रिक मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। हैरिस रौफ आपको पता होगा पाकिस्तान के बॉलर हैं, है ना। कल तो खैर विकेट उन्होंने ले ली थी और कल फॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत गया, वैसे तो हारने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे लेकिन बारिश ने बचा लिया DRS सिस्टम ने। तो हैरिस रौफ है, एक बॉलर है पाकिस्तान का, सबको पता है। तो ऐसे उसको बनाओ ट्रिक को कि हैरिस रौफ भंड होके, है ना, हम लोग बोलते हैं ना हमारे खासकर यूपी में बहुत ही लैंग्वेज यूज़ होती है, क्या भंड होके घूम रहे हो, ठीक है, यानी पागलों की तरह घूम रहे हो, ठीक है। तो हैरिस रौफ भंड होके मनाली में कूद रहा है। वो मनाली पहुंच गया। मनाली मतलब कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आपको पता है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे मैच होता है, तो वहाँ मैच खेलने गया था, वहाँ पे मनाली चला गया और मनाली में जाके वो भंड होके कूद रहा है। तो हैरिस रौफ से रौफ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। भंड से हो जाएगा भंड पाथर, या फिर भंड पाथर, पत्थर में भंड होके कूद रहा है, ठीक है। मनाली से हो जाएगा आपका डमाली, ठीक है। कूद से हो जाएगा कुड डांस, बस खत्म। हिकट को आप कैसे भी करके इसमें फिट बैठा सकते हैं ट्रिक में अपने अकॉर्डिंग, हिकट, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो जम्मू कश्मीर के भी याद हो गए। जम्मू कश्मीर के सिर्फ हमें इतने ही याद करने हैं, रौफ, भंड पाथर, कुड। हिकट तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इसीलिए इसको मैंने ट्रिक में रखा नहीं है। हिकट को अलग से याद कर सकते हैं, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रौफ और भंड पाथर है। रौफ है, भंड पाथर है और कुड है। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका हिकट है। डमाली भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के ऊपर के तीन है, तो ऊपर के तीन आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं झारखंड पे, फोक डांसेस ऑफ झारखंड। यहाँ बहुत सारे फोक डांसेस हैं, जैसे कि करम या फिर कर्मा, पैका, फगुआ, मुंडारी, डोमकच, झुमेर, छऊ और हुंटा। ये सारे यहाँ पे फोक डांसेस हैं झारखंड के। और झारखंड में ये चीज़ ध्यान रखना है, जो करम है ना, इसको कदम्ब, एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है कदम्ब ट्री, उसकी वर्शिप करते हुए इसको किया परफॉर्म किया जाता है। और जो झुमेर है ये एक तरह का आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो झुमेर है ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ट्रिक यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो ट्रिक यहाँ पे आप बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने ट्रिक कोई बनाई नहीं है, ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं कि मुंडा, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी अपना दिमाग लगाया लेकिन कोई ट्रिक बनी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि कर्मा जो है और पैका है, ये तो कॉमन है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रिक मैंने नहीं बनाई, बिकॉज कर्मा और पैका तो कॉमन है। हमने याद किया था छत्तीसगढ़ में भी कर्मा होता है, उड़ीसा में भी कर्मा होता है, बिहार के कुछ पार्ट में भी कर्मा होता है, तो कर्मा ये कॉमन टाइप का डांस है। पैका भी हमने देखा, पैका भी नहीं देखा है, ठीक है। आगे देखेंगे कि उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। फगुआ जो फागुन के महीने में होता है, होली के टाइम पे होता है वो, ठीक है। मुंडा को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हो और मुंडा अपराइजिंग हुई थी झारखंड में। मुंडा ट्राइब भी है, मुंडा ट्राइब भी है, बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है ट्राइबल पीपल की तरह। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो झारखंड से, तो मुंडारी को ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। झुमेर भी कितना कॉमन है, झूमर हमने देखा था असम में, तो ये भी कॉमन में ही आ जाएगा आपका। छऊ भी आपका कॉमन है, बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है छऊ भी, ठीक है। तो डोमकच और हुंटा ही दोनों अलग हैं, इनको याद कर सकते हैं डोमकच और हुंटा को, ठीक है। यहाँ पे कोई मैंने ट्रिक अलग से नहीं बनाई है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन आपके फोक डांसेस हैं इसलिए। बाकी डोमकच और हुंटा को याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक के फोक डांसेस देखते हैं, ठीक है। कर्नाटक के फोक डांसेस हैं यक्षगान, और जल्दी से बताएंगे, चलिए ये मत बताइए आप, आगे चलिए बताइएगा, अभी जब पूछूंगा। तो यक्षगान, करगा, वीरगासे, डोल्लू कुनीता, भूत आराधने, कामसाले, ठीक है, डोल्लू कुनीता 2 बार हो गया, सॉरी, बोलक, ठीक है, और नागमंडल, ठीक है, नागमंडल। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है, एक लड़का यश, तो उससे आपने बोला, बिकॉज आपका दोस्त है तो आप बड़ी फ्रैंक लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं कि देख बोला कम कर साले, मतलब भावनाएं याद मत करिएगा, बिकॉज फ्रेंडली लैंग्वेज में हम इतना तो बोलते ही हैं एक दूसरे से, ठीक है। बोलते तो और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हैं, है ना, लेकिन उतना वो उतना एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा याद करने के लिए कि यश आपका एक दोस्त है, तो उससे आपने बोला कि बोला कम कर साले, तो उसने बोला क्यों बे, मतलब कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा हो, तमीज़ से बोलो मेरे से। तो तुमने उसको समझाया बेटा देखो ज़्यादा वीर बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक डॉल है जो भूत बन के आएगी। हम लोग बचपन में मूवीज़ देखते हैं ना, या फिर मूवीज़ हम लोग देखते हैं अभी भी कि डॉल को पता नहीं क्यों भूत बना देते हैं, ठीक है। मैं आपको चलो पिक्चर भी दिखा देता हूँ अगर याद करने में, अगर आप रात में देख रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड तो प्लीज़ अगली वाली स्लाइड को मत देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग देखते हैं ना, डॉल में पता नहीं भूत वूत क्या, ये डायरेक्टर वगैरह डॉल का ऐसा क्या प्रेम है कि डॉल में भूत ले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉल जो है वो भूत बन के आएगी नागमंडली लेके और सारी वीरता खत्म कर देगी तुम्हारी, तो बोला कम करो। तो यश से हो जाएगा यक्षगान, बोला से हो जाएगा आपका, बोला से, हाँ बोला से हो जाएगा बोलक, ठीक है, बोलक यहाँ पे ना बोलक ये, और कम कर साले, साले से हो जाएगा काम साले, कम कर साले से हो जाएगा काम साले, ठीक। डॉल से हो जाएगा डॉल्लू कुनीता, ठीक है, डॉल से हो जाएगा डॉल्लू कुनीता। भूत से हो जाएगा भूत आराधने, ठीक है, भूत से हो जाएगा भूत आराधने, ठीक है। और नागमंडली से हो जाएगा नागमंडल डांस, ठीक है। और वीरता से हो जाएगा, वीर से हो जाएगा क्या, वीरगा से, खत्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं यहाँ तक। आई होप किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है ना। डर ही लग रहा है, अच्छा बस याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फोक डांसेस ऑफ केरला पे, केरला के फोक डांसेस देखते हैं। तो ओट्टम थुलाल, कलियट्टम, कनियट्टम, कुडियट्टम, कोला काली कोला काली, थप्पू काली, कूरावर काली, तिरवतिरार काली, चक्यार कूतू और तेयम, ये हमारे डिफरेंट डांसेस हैं, कहाँ के, केरल के। अब इनको याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है, देखो अट्टम अट्टम अट्टम, ठीक है, कली 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 कली। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर अट्टम दिखे तो सीधे आप केरल मार देंगे, क्योंकि 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 अभी हम तमिलनाडु में आएंगे ना, तो वहाँ भी अट्टम देखने को मिलेंगे आपको। नागालैंड में भी एक अट्टम है। देखिए अगर अट्टम आ जाए, ठीक है, तो आंसर या तो केरल होगा या तमिलनाडु होगा फॉर श्योर, एक्सेप्ट वन, एक होता है आलू अट्टम, आलू अट्टम वो नागालैंड का है। बस उसको अगर छोड़ दें तो सारे अट्टम केरल या तमिलनाडु के हैं। लेकिन अब कंफ्यूज, अब मान लो दोनों ऑप्शन में होंगे, केरल भी और तमिलनाडु में, तो कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे। तो अगर ये अट्टम ली अट्टम है, नी अट्टम है, दी अट्टम है, ली नी दी, तो केरल का होगा।
और अगर ली नी दी वाला नहीं है, कोई और तरह का अट्टम है, तो वो हम देखेंगे वो तमिलनाडु का होगा। जब तमिलनाडु का हम पढ़ेंगे, बिकॉज ऑर्डर में चल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ली नी दी पी इस तरह का कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो अट्टम देखना, और फिर अगर दोनों ऑप्शन में हो केरल और तमिलनाडु, तो देखना यहाँ पे ली नी दी इस टाइप का है क्या कुछ, ठीक है। और कली कली तो आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा। तो कली कली कली, थप्पू काली, कूरावर काली, तिरुवर्ती काली, जितने भी कली हो, ठीक है, वो सब यहीं के होंगे। क्लियर। अब थेयम कल याद हो जाएगा आपको, ये जब मैं फेस्टिवल को आपको ट्रिक बताऊंगा तो वहाँ पे हम लोग केरल की ट्रिक देखेंगे, तो वहाँ पे थेयम आ जाएगा आपका। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लो। ओटम, ओटम भी वैसे कल की ट्रिक में याद हो जाएगा। चक्यार कूतू याद कर लो, बस चक्यार कूतू, बस आपको यही याद करना है, बाकी तो सब आपको याद हो गए। ठीक, आगे बढ़ें। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो मध्य प्रदेश के हैं यहाँ पे आपके क्या, जवारा, मटकी, फूल पत्ती, तरतालू, सैला, अदा, खाड़ा नाच, भगोरिया और कक्सर, ठीक है। और यहाँ पे एक माच नहीं है क्या, चलो माच भी ऐड कर लो यहाँ पे, मध्य प्रदेश का है माच। ये माच जो है मालवा रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे होता है ये, मालवा रीजन में। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मध्य प्रदेश के जो फोक डांसेस हैं, कि अक्सर गोरियाँ अदा दिखाने के लिए मटकी में जवारा और फूल पत्ती रख के मंच पे खड़ा नाचती हैं और ताली बजाती हैं फिर। तो अक्सर से हो जाएगा कक्सर, होगा यहाँ पे आपका कक्सर। जल्दी से बताइए कमेंट में, अक्सर और किस में था, ये कक्सर और किस में था, याद करो जल्दी से, कौन से स्टेट में था अक्सर, क्या सॉरी कक्सर। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे हमने याद किया था अक्सर सुआ, सुआ जो है कर्म नहीं करते हैं, गेंडियाँ मारते हैं रात में। तो रात से रात नाचा, सुआ से सुआ नाचा, गेंडी से गेंडी डांस, ये हमने देखे था ना। तो वहाँ अक्सर, अक्सर तो वहाँ पे भी अक्सर था। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही तो अलग होके बना है छत्तीसगढ़। तो ऐसा तो है नहीं तुम अलग हो रहे हो तो अब तुम मत कर देना, तुम जो है अब कक्सर डांस मत कर देना, नहीं तो हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, उनको एसएससी का एग्जाम देना है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो कक्सर वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, ठीक है। गोरिया से भी कुछ होगा यहाँ पे, गोरिया से है भगोरिया, ठीक है, या फिर भगोरिया हाट भी लिख के आ सकता है, ठीक है। आधा से हो जाएगा आधा डांस, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आधा से हो जाएगा ये आधा डांस, ठीक है, आधा डांस, आधा डांस, ठीक है। मटकी से हो जाएगा मटकी डांस, जवारा से हो जाएगा जवारा डांस, फूल पत्ती से हो जाएगा फूल पत्ती डांस, मंच से हो जाएगा माच डांस जो कि आपका मालवा रीजन में होता है, खड़ा नाचती हैं से हो जाएगा खड़ा नाच डांस, ताली बजाती हैं ताली से हो जाएगा तरताली, ये तरतालू नहीं है तरताली है ये, ठीक है, तरताली। खत्म हो गए, खत्म, ठीक है। बस एक और बचा आई थिंक सैला, ठीक है, तो इसको भी कहीं पे फिट बिठा सकते हो, बाकी सारे आपको याद हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मणिपुर में आते हैं। मणिपुर के फोक डांसेस को याद करते हैं, थांगटा, लाई हरोबा, डोल चोलोम, पुंग चोलोम, रासलीला, जागोई, खम्बा थोईबी और नूपा, ये यहाँ के मणिपुर के फोक डांसेस हैं। वैसे तो जागोई और चोलोम कल हम लोगों ने देखा था, याद आ रहा है आपको, कल हम लोगों ने मणिपुरी डांस देखा था। मणिपुरी एक क्लासिकल डांस भी है मणिपुर का, तो वहाँ हमने देखा था इसके दो फॉर्म होते हैं, जागोई और चोलोम। बताइए इनमें से मैस्कुलिन कौन सा होता है जागोई और चोलोम में। तो ये तो आई होप पहले से आपको याद होंगे, फिर भी अगर नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो। एक डॉल है, ठीक है, जो रासलीला करने के लिए चोला ओढ़ के, ठीक है, चोला ओढ़ के, अब चोला जब भी है यानी चोलोम जब भी है तो आप क्या मारेंगे मणिपुर। एक डॉल है जिसके पास थोड़ी सी मनी आ गई है, थोड़ी सी पैसा आ गया है, तो वो चोला ओढ़ के रात भर जाग से जगोई रासलीला करने के लिए रासलीला कर रही है, ठीक है। और उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लाई खा रही है वो बहुत ज़्यादा। क्यों, कहाँ से लाई कहाँ से आ रही है, बिकॉज उसके पास मनी है ना, अब उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकती है, तो वो लाई खरीद रही है, लाई से उसको एनर्जी मिल रही है। अच्छा, लाई से मुझे याद आया क्या होता है, जैसे इवनिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लो हो जाती है दिन में, है ना, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि क्या मतलब इस तरह का स्नैक्स हो सकता है जो हेल्दी भी हो और शाम के टाइम पे खाया जा सके। तो फिर मैंने एक देखा राइस केक्स, ठीक है, राइस केक, हाँ ब्राउन राइस केक्स थे। पहले तो उन्होंने बोला रेड राइस केक या फिर ब्राउन राइस केक, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं राइस केक कैसे होते हैं। ब्राउन राइस केक भाई साहब मतलब कितने का मिला था, 180 रुपये, हाँ मतलब 160 प्राइस पड़ा था और 20 रुपये डिलीवरी चार्जेस। इतना घटिया ना मैं बता नहीं सकता हूँ। घटिया क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो मात्र 20 रुपये की चीज़ थी, मात्र 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। वो था क्या, वो लाई थी, लाई आप समझते हैं ना, लाई लैया जो होता है वो सभी लोग जानते होंगे, खासकर यूपी बिहार वाले तो जानते ही होंगे। तो वो सिर्फ लाई थी, लाई को बस उन्होंने कंप्रेस कर दिया था, कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं, ठीक है। इतनी डांट पड़ी ना मुझे
वो क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसको, और इतनी डांट पड़ी ना कुछ पूछो नहीं। ये क्या ला के रख दिया, मतलब ये तो लाई है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मनी आ गई थी। तो ऐसे याद कर लो कि भाई परमार सर के पास थोड़ी मनी आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने लाई ऑर्डर कर दी, ठीक है। तो मणिपुर लाई, ठीक है, लाई हरोबा, ठीक है। और डॉल जो है रासलीला दिखाने के लिए रात भर जाग के, कैसे, अब वो जाग कैसे रही है? लाई तो खा रही है, लेकिन लाई के साथ कुछ पी भी तो रही होगी, खंबा। अगर नहीं समझ में आया तो मत समझो, जो समझ गए उनके लिए था बस ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नूपा को अलग से याद कर लीजिएगा, नूपा और थांगटा याद हो जाएगा अभी। थांगटा मार्शल डांस है, मार्शल डांस अभी अलग से याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। बस नूपा को आप दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, या फिर कहीं पे यहाँ पे फिट कर लेना इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं और मेघालय के फोक डांसेस को देखते हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। बॉडी बिल्डर खाते हैं, बॉडी बिल्डर मुझे पता है खाते हैं। अभी वही उनको लाई लेके दे दो ना, तो वो नहीं अच्छा लगेगा ना, वो खाएंगे। अभी वो जो होता है ना गुड़, जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं, अभी वही बोल दो कि ये जिम से पहले खा के जाया करो तो उससे एनर्जी काफ़ी मिलती है, वो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो कोई बोल देगा कि चॉकलेट ले लिया करो, ब्राउन वाली कौन सी डार्क चॉकलेट, वो तुरंत ले आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसे से ले रहे हैं, वो एकदम पैकेज्ड है, ठीक है, उसका एडवर्टाइज देखे हैं। और वही कोई बोल दे कि गुड़ खाया करो ना, गुड़ क्या, गुड़ 5 रुपये का मिलता है, लप्पू सा गुड़ है, ठीक है। यही हमारे साथ दिक्कत है, माइंडसेट में दिक्कत है हमें। वही ना, जो ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी वहीं का वहीं है कि हमें कुछ कलर हैं जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है, जिसका यूज़ करके जो क्रीम्स और ये सब पाउडर्स वगैरह बिकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है ना, बिकॉज हमारा कुछ कलर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है ना। खैर आपकी जीके बैच में हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ नहीं है अभी, तो कहाँ से हो जाएगा अभी, है? अभी स्टैटिक जीके अभी चल रहा है, तो वो धीरे धीरे ऐड होगा। अभी हिस्ट्री हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से ऐड हो जाएगा अभी, ठीक है। अब आते हैं मेघालय में। तो मेघालय में आपको याद करना है नोंगक्रेम, वंगाला, बेहदिन खलाम, शद शुक्र और लाहो। ये हमारे क्या हैं? अब एक मतलब चलो यार थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो फोक डांसेज ऑफ मेघालय, नोंगक्रेम, वंगाला, बेहदिन खलाम, शद शुक्र और लाहो, ये हमारे फोक डांसेज हैं, ठीक। अब याद कैसे करने हैं? याद ऐसे करो, इसको मैं ट्रिक, क्योंकि इसमें जो ये पूछे जाते हैं मेघालय के जो फोक डांसेस, ये ट्राइब के साथ पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे ट्राइब भी पूछता है कि कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है। देखो, वंगाला को गारो ट्राइब परफॉर्म करती है। याद कैसे रखेंगे? गाला, गारो, और इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, वंगाला को। वंगाला, गारो। नोंगक्रेम, इसको खासी ट्राइब परफॉर्म करती है। ये पता होगा, गारो, खासी, जैंतिया, ये तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि जो हमारा मेघालय स्टेट है ऐसे करके, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के एकदम ऊपर बैठा हुआ है। तो गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ियों के नाम हैं। ये पहली वाली है गारो, दूसरी वाली खासी और तीसरी वाली जैंतिया। इन्हीं के नाम पे, और ये हिल्स के नाम वहाँ की ट्राइब्स के नाम पे पड़े हैं, ठीक है। तो जो नोंगक्रेम डांस है, फेस्टिवल भी हैं, वंगाला, बेहदिन खलाम और नोंगक्रेम डांस भी हैं, फेस्टिवल्स भी हैं। तो ये जो खासी ट्राइब है वो परफॉर्म करती है। याद कैसे रखेंगे कि अगर, ठीक है, मतलब किसी के दिल को मतलब वो ना पहुँचे, मतलब जैसे ऐसे करके याद कर सकते हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो नंगे कर्म करते हैं, नंगे कर्म मतलब जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, गाँव में देखे होंगे, नंगे होकर नहाने चले जाते हैं बारिश में, तो उनको क्या हो जाता है? खांसी हो जाती है उनको। कितने आसानी से याद हो गया, है ना, कि अगर वो छोटे बच्चे नंगे कर्म करते हैं तो यानी कि अगर वो नहाते हैं ऐसे जाके तो उनको खांसी हो जाती है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं। अब आते हैं बेहदिन खलाम पे। गारो हो गई, खांसी हो गई, बचा कौन? जैंतिया। तो बेहदिन खलाम को जैंतिया के साथ लगा दो, ठीक है, जैंतिया। और ये जो लाहो है ये बेहदिन खलाम का ही एक पार्ट है, तो ये भी जैंतिया परफॉर्म करेंगी। खत्म। तो भाई गारो, गाला, गारो, वंगाला, गारो, नोंगक्रेम, नंगे कर्म, खांसी, और जो बच गया वो जैंतिया के पे चिपका दो। और शद शुक्र भी एक याद कर लेना, इसमें ट्राइब याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मेघालय में सारे हमें याद हो गए, अलॉन्ग विद ट्राइब कौन सी परफॉर्म करती है। अभी आते हैं मिजोरम पे। मिजोरम के हैं चिराओ, खुल्लम, चेल्लम, मंच, जंगटालम और छेलम, ठीक है। ये डांसेस है मिजोरम। अब देखिए कितने टिपिकल नाम है, कितने मतलब अजीब से नाम है, याद करने में कितनी दिक्कत होगी, बट डोंट वरी, ट्रिक है हमारे पास इसके लिए भी। मिजोरम के मंच पे खुल्लम, चिल्लम और जंग चल रही है। मिजोरम के मंच पे खुल्लम, चिल्लम और जंग चल रही है। खुल्लम, चिल्लम, जंग चल रही है। तो मिजोरम से मिजोरम, मंच से मंच, ठीक है,
मंच से मंच हो जाएगा, खुल्लम से खुल्लम, चिल्लम से चैलम डांस, ठीक है, और जंग से जंगटालम डांस, ख़त्म। बस एक को याद और कर लो, चल रही से हो जाएगा क्या, चल रही से हो जाएगा छेलम, चल रही से हो जाएगा छेलम, ख़त्म। मिज़ोरम के भी याद हो गए, मिज़ोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम और जंग चल रही है, तो मंच से मंच, खुल्लम से खुल्लम, चिल्लम से चेलम और जंग से जंगटालम और चल से चेहलम, ख़त्म। अब आते हैं महाराष्ट्र के फोक डांसेस को देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आवाज़ आ रही बैकग्राउंड से, अब क्या करें अनीश जी, मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैं क्लास थोड़ी डिफरेंट जगह से ले रहा हूँ, और क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ डेली बेसिस पे, तो इसलिए क्लास को तो मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़े वॉइस को बियर कर लो और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो अभी आते हैं महाराष्ट्र के फोक डांसेस देखते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है ये कि एक कोहली वड़ा पाव लाना, एक कोहली वड़ा पाव लाना। तो कोहली जी ने बोला, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने इसका शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, मैंने वाईटी शॉर्ट में इसको करवा भी रखा है, और ये समझ में ना आया अगर आपको, वैसे तो समझ में आ ही जाएगी, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आप सर्च कर लेना फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र परमार SSC, तो आपको उसमें थोड़ा सा इमेजेस या फिर पिक्चर्स के फॉर्मेट में भी आपको वो ट्रिक मिल जाएगी। खैर, ए कोहली मतलब आपने सुना होगा ना, अनुष्का शर्मा का एक मतलब वीडियो आया था जहाँ पे अनुष्का शर्मा विराट कोहली से कहती है, ए कोहली चौका मारना चौका। सबने देखा है कि नहीं देखा है ना, ए कोहली चौका मारना। तो इसी तरह अब चौका तो मार दिया कोहली जी ने, छक्का भी मार दिया, सब कुछ कर दिया कोहली जी ने। तो अब अनुष्का जी हमारी बोल रही हैं कि ए कोहली वड़ा पाव लाना। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा कि रोहित शर्मा बहुत वड़ा पाव खाते हैं, ठीक है, और वो कैप्टन बन गए। तो उन्होंने बोला ए कोहली वड़ा पाव लाना। तो इस बार कोहली जी गुस्सा आ गए। बाकी पहली बार तो कोहली जी ने हमारे चौका छक्के सब लगा दिए, लेकिन इस बार कोहली जी हमारे गुस्सा आ गए और उन्होंने अब बोला जवाब देते हुए अनुष्का शर्मा को कि लेज़ी कहीं की, तमाशा कर रही है लेटी लेटी, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी, ठीक है, मौनी एक कोई लड़की है, ठीक है, एक एक्ट्रेसेस भी आपको पता है ना, मौनी रॉय करके। तो मौनी जो ढंग का नाटक करती है, नाटक में वो जो सीरियल्स वगैरह आते हैं ना, उसमें भी शायद वो पहले करती थी, मौनी रॉय जो करके एक्ट्रेस है, पता नहीं अभी करती है, पहले आई थिंक करती थी वो, ठीक है, अभी का पता नहीं। तो मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊँगा। तो एक स्टोरी है, ठीक है, और हमें पता है कि महाराष्ट्र में वड़ा पाव भी खूब चलता है, ठीक। तो अब यहाँ पे कोहली से हो जाएगा कोहली डांस, वड़ा पाव से हो जाएगा पोवर डांस, लाना से हो जाएगा लावनी डांस, ठीक है। और लावनी में एक बैठा खींची करके एक स्टेप होता है, हम बोल सकते हैं बैठा खींची याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले बैठा खींची का संबंध किस डांस से है, तो लावनी डांस से है। लेजी से हो जाएगा लेजिम डांस, तमाशा से तमाशा डांस, दफ़ा से गफ़ा डांस, मौनी से मौनी डांस, ढंग का से हो जाएगा ढंगारी डांस, और नाटक से हो जाएगा नाटक डांस, खत्म, ठीक है। सिंपल हमें क्या ट्रिक याद करनी थी, ए कोहली वड़ा पाव लाना। तो कोहली ने बोला लेजी कहीं की, तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। तो कोहली से कोहली डांस, वड़ा पाव से पावर डांस, लाना से लावनी, लेजी से लेजिम, तमाशा से तमाशा, दफ़ा से गफ़ा, मौनी से मौनी डांस, ढंग से ढंगारी और नाटक से नाटक डांस। अब आते हैं फोक डांसेस ऑफ नागालैंड, देख लेते हैं नागालैंड के फोक डांसेस। तो नागालैंड के हमारे ये रेंगमा, आलूयट्टू, बैम्बू डांस, बटरफ्लाई, चंगकाई और जीलांग। तो इसके लिए मैंने कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि बैम्बू में आलू भर के, बैम्बू यानी कि जो बांस होता है उसमें आलू भर के बटरफ्लाई जो रेंग रही है और जो गाय है, बटरफ्लाई और जो गाय जो रेंग रही हैं उनको खिला दो, क्योंकि बेचारे रेंग रहे हैं ना, उनको एनर्जी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करो आप नागालैंड में, या फिर अगर आप इसको याद कर सके, अगर आपकी भावनाएं याद ना हो, कि नागालैंड में क्या करते हैं, बैम्बू में आलू डालते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई जो रेंग रही होती है उसको डालते हैं, गाय को डालते हैं। और एक्चुअल में होता है नागालैंड में, वहाँ का खाना यही है, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, सीधे खा जाते हैं वहाँ पे यही भोजन चलता है। जो लोग गए होंगे उन लोगों को पता होगा, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरे क्योंकि फादर वहाँ पे गए थे, इलेक्शन ड्यूटी में जा चुके हैं, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि ऐसा मतलब वहाँ पे होता था, ठीक है। तो नागालैंड से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बैम्बू में आलू भर के, तो बैम्बू से बैम्बू डांस, आलू से आलूयट्टू। अब देख सकते हैं यहाँ पे अट्टू है, ठीक है, अट्टू। तो हो सकता है केरल या फिर तमिलनाडु, और पक्का ऑप्शन में होगा अगर ये आलूयट्टू आया, पक्का ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि आलू कहाँ पे भरा जाता है बैम्बू में, नागालैंड में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग नॉर्मल चीज़ें नहीं खाते हैं, तो बैम्बू में, और वहाँ पे बिकॉज बैम्बू भी बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में। तो आलू, या ऐसे याद कर सकते हैं कि आलू भर के किसमें, बैम्बू में, बटरफ्लाई और गाय जो रेंग रहे हैं उनको खिला दो। तो गाय से चांग गाय,
आलू से आलू एट्टू, बैम्बू से बैम्बू डांस और रेंग से रेंगमा डांस, ठीक है, नागालैंड के। अब आते हैं उड़ीसा पे, उड़ीसा के डांसेस देखते हैं। तो उड़ीसा के गोती पुआ, दाल खाई, डंडारी, घूमरा, भाग नाच, छऊ, कर्मा और रनप्पा। तो कर्मा हमने देखा था झारखंड में भी था, है ना, छत्तीसगढ़ में भी था कर्मा। तो कर्मा एक काफ़ी कॉमन डांस है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके घूम रहा और भाग के नाचा। पुआ खाया, पहले पुआ खाया, फिर दाल खाई और फिर डंडा लेके घूम रहा है और भाग के नाच रहा है, ठीक है। तो पुआ से हो जाएगा गोती पुआ, ठीक है, पुआ से हो जाएगा गोती पुआ, दाल खाई से हो जाएगा दाल खाई, डंडा से हो जाएगा डंडारी डांस, डंडा से हो जाएगा डंडारी डांस, घूमरा से हो जाएगा घूमरा डांस, ठीक है, घूमरा डांस, भाग नाचा से हो जाएगा, भाग नाचा भी होगा यहाँ पे, देखो ये भाग नाचा हो गया, ठीक है। पुआ से गोती पुआ हो गया हमारा। छऊ, कर्मा, ये तो कॉमन ही है, बिहार में भी होते हैं, ठीक है, झारखंड में भी होते हैं, तो ये कॉमन, इसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए। रनप्पा करके, ठीक है, ऐसे याद कर लो कि डंडा लेके घूम रहा है और भाग के नाच रहा है, ठीक है, और रण में लड़ रहा है, फिर रन ले रहा है, ठीक है, रनप्पा भी याद करना। अब आते हैं राजस्थान पे, एंड एक बार मैं फिर से कमेंट शेयर कर लेता हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। घरानाज भी हो क्या, हम लोग घराना भी करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। चलो तो अभी ये स्टार्ट करते हैं राजस्थान के फोक डांसेस को। तो राजस्थान के फोक डांसेस हैं हमारे गंगौर, कलबेलिया, घूमर, सुइसनी, तरताली और झारी, ठीक है। ये हमारे कहाँ के, राजस्थान के। और पहली बात तो ट्रिक बताने से पहले, जो चारी है इसको गुर्जर जो होते हैं, गुर्जर्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे इसको, तो याद ऐसे कर रखिए इसको कि राजा गंगा हैं जो कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सुसैनी के साथ। सुसैनी कोई लड़की है, फिर आई थिंक जैसे वो ऋतिक रोशन है ना, ऋतिक रोशन की पहले जो वाइफ थी वो कुछ उसका ऐसा ही नाम था, सुसैनी हैदर करके आई थिंक, है ना। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि राजा गंगा जी हैं। अब क्योंकि ऋतिक रोशन जी का तो डाइवोर्स हो गया, वो किसी और के साथ घूम रहे हैं, तो सुसैनी जी भी किसी के साथ घूम रही होंगी, तो वो ऐसे याद कर लो, राजा गंगा हैं उनके साथ घूम रही हैं। तो राजा गंगा कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सुसैनी के साथ। तो राजा से राजस्थान, ताकि आपको याद रहे कि किस स्टेट की ट्रिक है। गंगा से गंगौर डांस, गंगौर, ठीक है। गंगौर ये माता पार्वती जी के लिए परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना, माता पार्वती जो गॉडेस पार्वती है उनके लिए, ठीक है। एंड आई थिंक पता नहीं सीपीओ में आया भी था, पता नहीं है, कोई स्टूडेंट बता रहा था, लेकिन पता नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कल से हो जाएगा कलबेलिया डांस, कल से हो जाएगा कलबेलिया। और कलबेलिया जो है एक स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है, ठीक है, स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है इसको। और ध्यान रखना कलबेलिया जो है इसी एसोसिएटेड है आपका एक नाम, जिनका नाम है स्नेक ट्राइब से वो परफॉर्म करते हैं, उनका नाम क्या है, एकदम से दिमाग से जा रहा है, उनका नाम क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एकदम से वो दिमाग से नाम जा रहा है, अगर किसी को याद आ रहा हो नाम तो बताओ। कलबेलिया 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 स्नेक ट्राइब, अभी चलो याद आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। घूमरा से हो जाएगा घूमर डांस, ठीक है, घूमरा से हो जाएगा घूमर डांस। 4 थाली से हो जाएगा, 4 थाली से हो जाएगा तरताली डांस, ठीक है, तरताली। तरताली हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी, ठीक है, तरताली हमने मध्य प्रदेश में देखा था, और बिकॉज मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डरिंग ही है तो ये यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और सुसैनी से हो जाएगा आपका सुइसनी, सुइसनी, ठीक है। और 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा चारी, ठीक है, 4 से हो जाएगा चारी डांस। तो सारे डांस हमारे इसमें कवर्ड हो गए। गुलाबो सपेरा, बिल्कुल एकदम से वो दिमाग में आया, ठीक है, एक बाइक निकली और वो दिमाग से निकल गया, ठीक है, गुलाबो सपेरा, ठीक है। गुलाबो सपेरा ये है स्नेक ट्राइब कलबेलिया जो परफॉर्म करती है, और गुलाबो सपेरा इसमें काफ़ी फेमस नाम है जो याद रखिएगा आप इसमें, ठीक है, कलबेलिया में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिक्किम के फोक डांसेस को याद करते हैं। तो सिक्किम के हैं चूफाट, जोमल लोग, कगेड,
सिकमारी, यक्षाम, सिंगीशाम, मरूनी, घंटू और शिंगीछाम। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। कहाँ के हैं? ये हैं आपके सिक्किम के। ऑलराइट, तो ये सिक्किम के हमारे फोक डांसेज हैं। चूफाट, जोमल लोग, कगेड, सिकमारी, यक्षाम, सिंगीछम, मरूनी और घंटू और सिंगीछाम। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि नाम के बाद में अगर छम दिख जाए आपको या फिर छाम दिख जाए तो वो सिक्किम का होगा। सिक्किम का और है सिकमारी, तो ये भी याद करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिकमारी सिक्किम, और छम दिख जाए तो याद ऐसे कर लो कि छम छम करती हैं सिक्किम की लड़कियां। ठीक है, तो छम छम अगर नाम के बाद में दिखेगा तो आंसर सिक्किम होगा। चूफाट और जोमल लोग, ये चूफाट फेस्टिवल है ये डेडिकेटेड टू माउंट कंचनजंगा। ठीक है, डेडिकेटेड टू माउंट कंचनजंगा। जो माउंट कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उनको ये डेडिकेटेड है ये डांस, जिसका नाम है चूफाट। ठीक, और चूफाट हो चाहे जोमल लोग हो, ये लेप्चा ट्राइब जो हैं सिक्किम की वो परफॉर्म करती हैं इसको। कौन परफॉर्म करती हैं? लेप्चा ट्राइब, चूफाट और जोमल लोग। ठीक है, कगेड जो डांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये चूफाट, जोमल लोग और कगेड, ये तीन डांस सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे जो लिखे हुए हैं ठीक है उसको भी ऐसे याद कर लो। दो तो ऐसे याद हो जाएंगे कि छम होगा बाद में तो सिक्किम होगा। ठीक है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मरूनी और घंटू। चूफाट, जोमल लोग और कगेड वेरी इंपॉर्टेंट। चूफाट और जोमल लोग लेप्चा ट्राइब परफॉर्म करती हैं जो कि सिक्किम की हैं, ये ध्यान रखना है। और चूफाट इट इज़ डेडिकेटेड टू माउंट कंचनजंगा। अभी आते हैं फोक डांसेस ऑफ तमिलनाडु। अब आपको याद आया जब केरल के देख रहे थे तो वहाँ पे अट्टम 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 दिख रहा था, तो वहाँ पे ई अट्टम, ली अट्टम इस तरह से था, दी अट्टम। यहाँ पे उस तरह का नहीं दिखेगा, ला अट्टम, बा अट्टम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ला अट्टम, ठीक है, रट्टम, रा अट्टम, इस तरह से आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या था? ली, दी, री, पी इस तरह से था, यहाँ पे आ ऐसे करके है। कितना आसान है। ठीक है, तो अट्टम अगर लास्ट में दिख जाए नाम के तो केरल होगा या तमिलनाडु होगा। अगर हम आलू अट्टम को छोड़ दें, आलू अट्टम नागालैंड का है, उसके बाद हमें चेक करना है ली, दी, री है तो वो केरल होगा, ला, बार, ला इस तरह से रा तो वो तमिलनाडु होगा। ठीक है, कुम्मी और कबड्डी ऐसे क्या याद कर लो, जैसे हम लोग जैसे कबड्डी 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 बोलते हैं खेलते वक्त, कबड्डी खेलते वक्त तमिलनाडु के लोग कबड्डी 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 बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। और कुम्मी भी कुछ याद कर लो। ठीक, कुम्मी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तेलंगाना के फोक डांसेस। तेलंगाना के बहुत आसान है, जैसे हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का सबसे पहले पढ़ा था धीमसा, तो यहाँ का है घीमसा। वहाँ का पढ़ा था ना धीम से, धीमे से। धीमे से क्या कर रहे थे? बुर्रा की सब्जी बना रहे थे, लंबी सी बुर्रा की सब्जी बना रहे थे, लंबाडी बुर्रा का था, है ना, लंबी सब्जी बना रहे थे, कोयले की भाप में सब्जी बना रहे थे उसको। तो इस तरह से उसको आप याद कर सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से ही तो अलग होकर बना है, तो वहाँ का धिमसा है और यहाँ का घिमसा है। वहाँ पे भी लंबाडी था, यहाँ पे भी लंबाडी है। ठीक है, यहाँ पे किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक, वहाँ पे भी बनालू था, यहाँ पे भी बनालू है। और यहाँ पे बस ये दो माथुरी और गुसाडी अलग है, तो इसको ऐसे याद कर लो कि माधुरी को गुस्सा आ रहा है। माधुरी को तेलंगाना की है माधुरी जी, उनको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो माधुरी से माथुरी और गुस्सा से गुस्साडी डांस। ठीक है, देखिए मैं आपको इतने सारे स्टेट्स की ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ स्टेट में ट्रिक नहीं है, जैसे तेलंगाना में पूरी फुल फ्लेज्ड नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिकॉज लंबाडी हमें याद है। हम इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, लंबाडी, बनालू और घिमसा ये तो आंध्र प्रदेश के हैं, तो भाई तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तो अलग हुआ, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो अब देखना कितने आसान होंगे आपके लिए क्वेश्चन। आपने अगर कभी बिल्कुल भी नहीं किया होगा तो भी आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि कोई एक अजीब सा फोक डांस आ जाता है तो उसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अभी हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस। अब आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा के फोक डांसेस हैं होजागिरी, बीजू, हई हक, मई माता, गारिया और लेबांग और संगराई। ठीक है, ये हैं कहाँ के? त्रिपुरा के। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है होजागिरी, ठीक है, मई माता। ठीक है, बस ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होजागिरी और मई माता। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं कि कोई बीजू है, ठीक है, बीजू करके लड़का है, उससे आप बोल रहे हैं कि बीजू तू अपने, कैसे भी करके याद कर सकते हो कि बीजू वो गोरी माता मेरी हैं, बीजू वो गोरी माता मेरी है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। बीजू से बीजू, गोरी से गारिया, माता से मई माता और होजागिरी, हई हक, लेबांग और संगरई। इसके लिए बस ट्रिक नहीं है त्रिपुरा के लिए, बाकी सबके लिए था। इसका अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए अपने आप से, बाकी तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि होजागिरी और
मई माता को अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो बता सकते हैं और उसको कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं अगर आपने कोई ट्रिक बनाई है इसके लिए तो। और हो सकता है इसी बहाने आपको भी पता चल जाए कि ट्रिक बनाना कितना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं फोक डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के तो क्या ही हैं सर, ठीक है, सबको ही पता है। रासलीला कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोग ख्याल में कहाँ डूबे रहते हैं? ठीक है, लोग ख्याल में उत्तर प्रदेश में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है ना, जैसे कि साउथ इंडिया के या फिर डिफरेंट जगह लोगों के बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हमारी यूपी के और बिहार के भी लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन यूपी जैसे इलाकों में क्या है कि जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आराम से दोपहर में जब दिन होते हैं, मतलब जब गर्मियों के समय होता है तो हम दिन में क्या करते हैं, दिन में दोपहर में लेट के एकदम ख्याल में डूबे रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग रासलीला करते रहते हैं रात में, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब बस हमें याद करना है ख्याल। और वहाँ पे नौटंकी बहुत लोग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और ये जो वर्ड एक्चुअल में देखा जाए तो यूपी का ही है, ठीक है, नौटंकी। आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, यहीं पे सुनने को मिलेगा। खासकर हमारे कानपुर में बहुत यूज़ होता है, नौटंकी मत करो ज़्यादा, ठीक है। और कैसे मतलब रासलीला कर रहे हैं, कोई भी रासलीला करेगा तो काजर लगा के, यानी कजरी लगा के। रामलीला भी कहाँ होती है? यूपी में ही होती है। दादा एक जगह है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और चारकुला भी होता है। चारकुला हमने देखा था हरियाणा में भी होता है, हरियाणा में भी होता है ये, बट कुछ पार्ट ऑफ यूपी में भी होता है चारकुला, ठीक है। मेन है आपके ये रासलीला, ख्याल, नौटंकी, कजरी, रामलीला और दादरा। बहुत आसान है, इसके लिए मुझे नहीं लगता है ट्रिक की ज़रूरत होनी चाहिए। अब आते हैं 26th स्टेट है हमारा उत्तराखंड। टोटल 28 राज्य हैं, उसमें से 26वां देख रहे हैं, एंड आई थिंक ये लास्ट भी होगा हमारा। और 26वां नहीं, एक्चुअल में 27वां है, बिकॉज याद करिए असम और बिहार में वो दो बार 3-3 हो गया था। तो ये एक्चुअल में हमारा 27वें नंबर का एक स्टेट है, ठीक है। तो उत्तराखंड के हमारे छपेली, चांचरी, झोरा, छोलिया, टंडी और थांडिया, ठीक है। ऐसे याद कर लो। एक आशीष चंचलानी छोरा है एक, जिसका नाम है आशीष चंचलानी। तो छोरा से झोरा, चंचलानी से चंचारी, ठीक है। और वो झोला लेके, यानी झोला से हो जाएगा छोलिया, झोला में डंडी रख के छपा छप कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब छपेली जो था हमारा, वो कहाँ का था? वो हिमाचल का भी था, ठीक है, वो हिमाचल का भी था। अगर आपको याद आ रहा हो, नाटा छोरा अमन ना डांग लेके सांड पे बैठ के छपा छप कर रहा है, तो छपेली वहाँ का भी था। बिकॉज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगे हुए हैं, ठीक है, आसपास के ही हैं। तो छपेली वहाँ का भी और यहाँ का भी। और बाकी जो अलग है इनको ऐसे याद कर लो कि एक छोरा है जिसका नाम है आशीष चंचलानी, है ना। तो झोरा, चंचलानी से चंचारी, वो झोला लेके, यानी झोला से छोलिया हो जाएगा, वो उसमें डंडी रखे हुए, तो डंडी से टंडी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के भी हो गए। और यहाँ पे अब हम हमारे आते हैं मार्शल डांसेस, फोक डांसेस यहाँ पे होते हैं हमारे ख़त्म। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पे पूछ सकता है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्शल डांस। अच्छा, आप यूपी से हैं। आपका सीजल का जीएस का कोर्स कहाँ मिलेगा? ऐप में नहीं दिखा रहा है, प्लीज़ बताओ। ऐप में है तो भाई कोर्सेज सेक्शन में जाओ, सबसे ऊपर ही दिखा रहा होगा परमार्स जी के बैच, ठीक है, परमार्स जी के बैच दिखा रहा होगा, वही है, ठीक है, वही है आपका। अभी स्टार्ट करें मार्शल डांसेस। ओके, मैं तो कोमगाटा मारू प्लेन पर रहता हूँ अभी भी। अच्छा, फिर अपना फेस दिखा दो, क्यों नहीं? फेस भाई देखो मैंने दिखा दिया। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन अभी, जैसे सीजल मेंस का वो है ना, आंसर की आ गया है, ठीक है। तो अभी तो फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, तो जो भी मुझे लग रहा है कि रैंक मतलब सब डिफरेंट जो वेबसाइट होती है उसमें रैंक चेक कर लिया, तो जो भी स्टूडेंट टॉप 100 में रैंक सिक्योर कर रहे हैं उनको मैंने अपना फेस दिखा दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि टॉप 10 में भी आपको इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे परमार एसएससी से, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम लोगों ने हार्डवर्क किया उसी का रिजल्ट है ये। बाकी तो रिजल्ट आने का वेट करते हैं, तब थोड़ा चीज़ें और क्लियर होंगी। तो मैंने सबको दिखा दिया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आप भी अगर आप टॉप 100 में रैंक लेके आएंगे, ठीक है, सीजल में नहीं किसी भी एग्जाम में, तो मैं भी आपको अपना फेस दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए। अभी आते हैं मार्शल डांसेस को देखते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल डांसेस हैं। लाठी, गटका, सिलंबम, सरिता, सरक, थांगटा, कलिये पट्टू, थोड़ा, इनबुआ, मर्दानी खेल, परिखांडा, मल्ला खंबा, मुष्टि युद्ध, ठीक है, मुश्तो युद्ध या फिर मुष्टि युद्ध। अब देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के 11 अभी 2 मिनट में याद होंगे। 2 मिनट लगेगा मार्शल डांस को याद करने में, 2 मिनट मात्र। लठ गाड़ दी, कहाँ के लोग बोलते हैं? पंजाब के लोग बोलते हैं, ठीक।
वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं, कुछ लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, मैंने वाईटी शॉर्ट्स के थ्रू पहले इसको शेयर कर दिया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, ठीक है। तो लठ कहाँ पे लोग गाड़ देते हैं, लठ कहाँ पे यूज़ होती है, पंजाब में। वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस होते हैं ना, वेस्ट बंगाल में क्या है, जब इलेक्शंस होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे लाठियाँ चल जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, याद हो गया। पंजाब में लोग लस्सी को गटक के पीते हैं, कोई भी चीज़, खासकर लस्सी चलती है ना पंजाब में, तो पंजाब में लस्सी को गटक के पीते हैं, तो गटका पंजाब का हो गया। सीलम्बम तमिलनाडु का, इसको कैसे याद करेंगे, तो सीला और बम दो नाम याद आ रहे हैं। तो आपने एक कॉमेडियन हमारे यूट्यूबर हैं काफ़ी फेमस, उनका नाम है भुवन बाम, है ना, आपने नाम सुना होगा भुवन बाम। तो ऐसे याद करो, भुवन बाम सीला के साथ तमिलनाडु में घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। सरिता सड़क, और फिर भी अगर याद करने में दिक्कत है वो वाईटी शॉर्ट देख लेना, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सरिता सड़क और थांगटा मणिपुर का है। तो सरिता जी हैं हमारी, सड़क ली धीरे से, सरिता जी जैसे ही उनको मनी मिली, जैसे ही उनको मनी मिली वो सड़क ली। और मणिपुर से हमारे फोक डांसेस कौन से थे, मनी मेरे पास आ गई तो मैंने क्या खरीदा था, मैंने लाई खरीदी थी ना, लाई हरोबा, नूपा यहाँ का है, डोल करके एक डांस है वो हमने देखा था यहाँ का है, ठीक है। थांगटा क्या है, मार्शल डांस, मार्शल मतलब इसमें कुछ ना कुछ मार्शल एक्टिविटी होती है, इसको सब कोई ऐसे नहीं आराम से परफॉर्म कर लेगा, इसके लिए फिजिकल स्टैमिना अच्छा होने की ज़रूरत है मार्शल डांस परफॉर्म करने के लिए, इसके ये हर किसी के बस की बात नहीं होती मार्शल डांस को परफॉर्म करना, ठीक है। कलरी पयट्टू है कहाँ का, केरल का, इसको कैसे याद करेंगे, जो काला पट्टू है, काला पट्टू कहाँ रहता है, केरल में रहता है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है, याद कैसे करेंगे, हिमाचल प्रदेश के लोगों का थोबड़ा यानी कि जो मुंह होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप कभी हिमाचल प्रदेश जाओ तो आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का थोबड़ा ऐसे करके याद करो, थोबड़ा, थोड़ा, ठीक है, बड़ा अच्छा होता है। इन बुआन, इन बुआन है मिज़ोरम का, ऐसे याद करो, इन बुआओं को, जो आपकी बुआ हैं, मान लेते हैं आपकी 2-3 बुआ हैं, तो आपने बोला कि ये बुआ बड़ी परेशान कर रही है मेरे को, तो इन बुआओं को मिज़ोरम भेज दो। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है, तो ऐसे याद करो, महाराष्ट्र में मर्दों का खेल होता है, ठीक है। चल, जैसे मर्दों वाला वो साबुन आता है ना, एक कौन सा एडवर्टाइज आता है वो पता नहीं कौन सा है कंपनी, तो ऐसे ही करके याद कर सकते हो, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में। परी खांडा, परी खांडा ऐसे याद करो, जो पापा की परी होती हैं वो आपको बिहार में देखने को मिलती हैं, पापा की परी कहाँ, बिहार में। मल्लखंबा, एम से मल्लखंबा और एम से एमपी, या फिर एमपी में लोग खंबा बहुत चढ़ाते हैं, खंबा समझते हैं ना, अगर नहीं समझते हैं खंबा, वो वाला खंबा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग समझने वाले वो समझ गए होंगे, तो वो वाला खंबा तो आप जानते होंगे, जो लाइट वाला खंबा होता है, तो ऐसे याद कर लो, खंबा बहुत है मध्य प्रदेश में। और आखिरी में है मुश्तो या फिर मुश्ती युद्ध, तो ऐसे याद कर लो कि लोग वाराणसी के इस समय मस्ती में हैं, क्यों, क्योंकि मोदी जी वहाँ से सांसद हैं, उन्हें पता है कि अब हमारा विकास ही विकास होने वाला है, तो एकदम मस्ती चल रही है लोगों की वाराणसी में, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि इक्का दुक्का आपको, अब अगर आप इसको हाइड कर दीजिए, अभी ये वाला जो राइट वाला सेक्शन है ना, इसको हाइड कर दीजिए, आई एम डैम श्योर कि 11 में से आपको 8 तो अभी तुरंत आप रिकॉल कर लोगे, जो 2-3 आप रिकॉल मत कर पाओ उसको बार बार याद कर लो, ख़त्म हो गया। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन बेस्ड कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये, स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 2, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। पहला हमारा क्वेश्चन ये, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोक नृत्य तरंग मेल संबंधित है। समझ गए, अच्छा सर आप इतना सारा कैसे याद कर पाते हैं, ये ट्रिक बनाने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो इसी वो याद ऐसे ही है क्योंकि वो ट्रिक है, इसीलिए बस वो याद है, मेन टाइम याद करने में नहीं लगा, बिकॉज मेन तो ट्रिक बनाने में टाइम लगा, ठीक है। ट्रिक अगर आपको याद है तो फिर अपने आप सारी चीज़ें याद है फिर तो, ठीक है। इज़ दिस बैच सफिशिएंट फॉर बिहार एसआई। अब देखिए मनीष जी, मुझे बिहार एसआई का जेन्युइनली स्पीकिंग मैं बोल दूँ नहीं सफिशिएंट है, वो एक दोगलापन वाली बात होगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली मैंने बिहार एसआई का पेपर नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता नहीं सफिशिएंट है। आप देखिए कि कैसा आता है, और अगर सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली सफिशिएंट है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने पॉलिटी पढ़ाया, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया, जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, उससे बाहर आपका चाहे बिहार एसआई हो, चाहे कहीं का एसआई हो, चाहे एसएससी कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, बाहर नहीं जाने वाली चीज़ें, जो मैंने साइंस पढ़ाई है बाहर नहीं जाने वाली चीज़ें। अब वो डिपेंड करता है कि चीज़ें वेरिएट करती हैं, कहीं पे एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, वो अपने हिसाब से देखिए आपकी किस में आपको ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है, ठीक। चलो
तो अभी आते हैं विद विच ऑफ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है नहीं, वेस्ट बंगाल में गंभीर करके डांस है, उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में गंभीर करके और एक इक्का दुक्का और डांस है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको नोट कर लेना। बस आई थिंक हमारा वेस्ट बंगाल ही मिसिंग है ना, वेस्ट बंगाल और बस, ठीक है। बाकी तो हमने लाठी तो देख ही लिया, वहाँ का वो है मार्शल डांस है, बाकी वो भी देख लेंगे, जैसे गंभीर है, बाउल है, बित्रा है, इंपॉर्टेंट उतने नहीं है बट अभी देख लेंगे, ठीक है। तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस तरंग मेल। तो पतंग, तरंग साउंड्स लाइक पतंग, और पतंग लेके मांडवी गोवा गई थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फुगड़ी, तालगाड़ी, जागूर, ये सब हमारे कहाँ के हैं, मांडो डांस, ये सब कहाँ के हैं, गोवा के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब याद करिए हमने कैसे इसको याद किया था कि अजी सुनते हो, किसने बोला था, रेखा जी ने बोला था, अजी बउआ के पास चलो और मास्क लगा के लाइन इन पिकॉक डांस देखो। इया इया, विदेशिया, पनवाड़िया, जिजिया, ये सब कहाँ के हैं, बिहार के हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। धमन कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नाटा छोरा अमन, बोइया बउआ ये होगा आपका। गरबा कहाँ का है, गरबा डांडिया गुजरात का। बिल्कुल सफिशिएंट है शिखर जी, बस एक बार उसको देख लीजिए कि कोई चीज़ें ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है। सर आई एम स्टेनो 2024 के एस्पिरेंट, उसके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल लिखा हुआ ना यहाँ पे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीजीएल, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वो आप देख चुके हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं प्रूव कर चुका हूँ। चाहे सीजीएल हो उसका टीयर 1 टीयर 2, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटी हो, चाहे सीपी हो, चाहे स्टेनो हो, सारे एग्जाम अभी आप देख चुके हैं। अभी दिल्ली पुलिस भी है, 10 दिन बाद 10 लेक्चर करवाऊंगा, उसमें भी देख लेना, ठीक है। फेमस डांस ऑफ ओडिशा, बिरहा, घूमर, कलबेलिया, रंगबाटी, ठीक है। तो कलबेलिया तो हमने देखा था राजस्थान, गुलाबो सपेरा है ना, स्नेक ट्राइब। और जो कलबेलिया है ना, कलबेलिया ये यूनेस्को में भी लिस्टेड है कलबेलिया डांस। खैर घूमर भी कहाँ का है, घूमर, घूमर भी हमारा राजस्थान का है, घूमर। आंसर होगा रंगबाटी, ठीक है। रंगबाटी, रंग खेल रहा है। उड़ीसा के हमने कैसे याद किया थे, पुआ खाई, दाल खाई, भाग के नाचा। पुआ खाई, दाल खाई, डंडा लेके भाग के नाचा, तो उसमें कैसे याद कर सकते हो, और सबको रंग लगाता हुआ घूम रहा है, तो रंग से रंगबाटी, ठीक है। पुआ से गोती पुआ, दाल खाई से दाल खाई, भाग नाचा से भाग नाचा, डंडा से डंडा नाचा, और रंगबाटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नूपा डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। नूपा किससे एसोसिएटेड है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल प्रशांत जी, पूरी होगी, चिंता क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो नूपा कर्नाटक में तो याद हम लोग इस तरह से कुछ किया नहीं थे कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में हमने क्या याद किया था, कर्नाटक में यस से बोला था कि बोला कम कर साल है, क्यों नहीं तो डॉल आएगी भूत बन के, ठीक है, नाग मंडली लेके, और पूरी तुम्हारी वीरता खत्म करके चली जाएगी, ठीक है। तो यश से यक्षगान हो गया था, ठीक है। डॉल से डॉल कुनीता हो गया था, बोला से बोलक डांस हो गया था, काम कर साले से कम साले हो गया था, ये सारे हम लोगों ने याद किए थे। तो वहाँ तो ये नहीं था। आंसर क्या होगा, मणिपुर होगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, नूपा। मणिपुर के और कौन कौन से हैं, लई हरोबा हम लोगों ने याद किया था, है ना, लई खरीद ली थी हम लोगों ने, ठीक है। चोलोम करके अगर आपको कहीं पे दिख जाए चोलोम, वो रात भर जाग रही थी डॉल, तो डॉल और जागोई, ये सब कहाँ के हैं, ये सब हैं आपके मणिपुर के। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से कौन एसोसिएटेड है, रौफ, धमन, फगुआ, कोली। तो रौफ जी पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के पास सबसे पाकिस्तान वाले सबसे पहले अगर वो आना चाहें तो कहाँ के रास्ते से आएंगे, जम्मू कश्मीर के रास्ते से आएंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में वो हैरिस रौफ, ठीक है, ऐसे याद करो। हैरिस रौफ क्या कर रहा है, भंड होके, है ना भंड होके क्या कर रहा है, मनाली में कूद रहा है। तो कुड डांस हो गया था, रौफ डांस हो गया था, ठीक है, और भंड डांस हो गया था। तो ये सारे हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो ये सब हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। पूछ रहा है हिमाचल, तो हिमाचल का नाटा छोरा अमन था, ठीक है, तो अमन धमन। फगुआ कहाँ का था, उड़ीसा का था, फाग महीने में। कोली वड़ा पाव लाना, महाराष्ट्र, खत्म, ठीक है। अगले पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात से कौन बिलोंग नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है। सही है, सौरभ मिश्रा, जानवी, राहुल, अनुरुद्ध, राज। सर बिहार एसएससी के लिए बैच ले, देखिए बैच अलग से कोई नहीं आएगा, ठीक है। बैच लाने से मेरा कंटेंट नहीं बदल जाएगा, ठीक है। ला तो सकता हूँ बैच, ये देखो बिहार एसएससी के लिए नया बैच, और आप में से काफ़ी लोग आ भी जाएंगे कि बिहार के लिए अलग से बैच है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा वही सेम चीज़ ही, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। खैर, गरबा गुजरात का है, नॉट बिलोंग पूछा। डांडिया गुजरात का है, विदेशिया, झिझिया, पनवाड़िया, झरनी, जाट जाटिन,
ख़त्म। विंचूडो कहाँ का है जल्दी से बताओ, विंचूडो कहाँ का है जल्दी से। सॉरी नॉट बिलोंग पूछा तो ये भी गुजरात का ही हो गया फिर तो, ठीक है गुजरात का। तो गरबा, डांडिया, विंचूडो, ठीक है ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के। आगे द विमेन ऑफ विच ट्राइब परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड चक्री। चक्री कौन परफॉर्म करते हैं, कौल, कंजर, गौंड या फिर भारिया। कौन परफॉर्म करते हैं चक्री को डांस, तो चक्री परफॉर्म करती है कंजर ट्राइब, ये मैंने आपको बताया भी था, कंजर ट्राइब परफॉर्म करती हैं चक्री। चक्री कहाँ पे होता है, चक्री होता है हमारा राजस्थान वाले इलाकों में, ठीक है चक्री। आगे बढ़ते हैं 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, ये पूछ रहा है, नहीं करता है, ठीक है। फगुआ का तो बिहार का था ना सर, फगुआ बिहार का भी है, उड़ीसा में भी होता है, ठीक है फगुआ बिहार में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम से कौन सा नहीं है, मिजोरम में क्या था, मिजोरम में चारों ओर, मिजोरम में चारों ओर, चारों से चिराव क्या चल रही थी, खुल्ला, खुल्लम चिल्लम चल रही थी। तो खुल्लम से खुल्लम, चिल्लम से चैलम और जंग चल रही थी, तो जंग से जंगटालम। मुंडारी हो जाएगा बिकॉज मुंडा ट्राइब कहाँ पे रहती है, झारखंड में रहती है, ठीक है कहाँ रहती है, झारखंड में। कितना आसान है, किसी कोई दिक्कत हो रही है अब यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोगों ने मिजोरम के ऐसे याद किए थे कि मिजोरम में चारों तरफ, चारों से चिराव, खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है। द फोक डांस होजागिरी ओरिजिनेटेड एंड इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया। होजागिरी, होजागिरी, तो होजागिरी कहाँ का है, होजागिरी है त्रिपुरा का, और त्रिपुरा कहाँ से बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्ट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ये, घूमर डांस फॉर्म वॉज डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती। घूमर नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए विकसित की गई थी। घूमर डांस, गुज्जर, सहरिया, गौंड या फिर भील। तो घूमर डांस जो है ये परफॉर्म करती है भील ट्राइब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, भील, ठीक है। 11th, विच फोक डांस रिप्रेजेंट्स अ मॉक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर। इनमें से कौन सा एक मॉक फाइट को दिखाता है बिटवीन जो दुर्गा जी और महिषासुर के बीच में हुई थी। भांगड़ा, रासलीला, कलबेलिया, डांडिया रास। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी से, सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब दुर्गा पूजा मोस्टली हमारे इंडिया के किन स्टेट्स में होती है, तो अगर हम देखें दुर्गा पूजा हमारा महाराष्ट्र में होती है, ठीक है गुजरात में होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। तो भांगड़ा तो भाई पंजाब का है, ठीक है भांगड़ा नहीं है, ठीक है। कलबेलिया राजस्थान का है, ये भी नहीं है। सौरभ कौशिक ने 20 रुपये भेजे हैं, धन्यवाद सौरभ जी। कुछ आपकी इच्छा हो तो बताइए, पूरे करते हैं फिर उसको, ठीक है। रासलीला यूपी का है, आंसर क्या होगा, डांडिया रास, ठीक है। डांडिया में डंडी, वो डंडी लेके ऐसे ना मारते हैं एक दूसरे को, तो वो एक्चुअल में दुर्गा जी और महिषासुर के बीच की जो है मॉक फाइट उसको दर्शाता है वो चीज़, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू डांस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बिहू नृत्य से प्रभावित है। नहीं डीपी जी, अगर आपने जी के बैच में एनरोल कर रखा है करंट वाले में, तो अगले वाले में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जो है आपके पास कंटेंट वही, क्योंकि बैच बदलने से कंटेंट नहीं बदल जाएगा, ये अगेन रिपीट, ठीक है। मैं बैच नया ले आऊँ और ये बोल दूँ ये अलग है वो अलग है, कुछ अलग नहीं है। मोस्टली चीज़ें होंगी, थोड़े से एड ऑन्स हो जाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको सूचित करता रहूँगा, उसके लिए बैच में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बिहू नृत्य से प्रभावित है। सत्तरिया, कल भी तो पढ़े थे, क्यों, क्योंकि बिहू भी असम का होता है, सत्तरिया भी असम का होता है, दोनों ही कहाँ के हैं, असम के। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, जरा बताइए। कुचिपुडी कहाँ का है। डैश इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस परफॉर्म मेनली बाय दी वुमेन ऑफ झारखंड ड्यूरिंग द कल्टिवेशन सीजन। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से खेती के मौसम के दौरान झारखंड की महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वेरा, यक्षगान, वर्डिगांव या फिर झूमूर, बताइए कौन सा डांस जो है ये मेनली वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कब, कल्टीवेशन के टाइम पे। भाई यक्षगान तो कर्नाटक का है, झारखंड का तो है ही नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। वर्डिगाओ डांस जो है ये कौन बोल रहा है, 20 आप मिला दो पौवा ले आएंगे, यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। झूमूर आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा कथक यूपी का है, कुचिपुडी आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ असम परफॉर्म बाय द कुलीज पीपल हु वर्कड इन द टी गार्डन्स ड्यूरिंग ऑटम आर। तो कुलीज जो है इसको परफॉर्म करते हैं, जो पीपल जो लोग टी गार्डन्स में वर्क करते हैं उनको कुलीज बोलते हैं।
मासू, झुमेर, लंबाडी या फिर करगा, कहाँ का ये बताइए। कुलीज टी गार्डन्स में वो करते हैं, ये आपका झुमूर या फिर झुमेर। यहाँ पे भी था, कहाँ से था ये, झारखंड से, ठीक है। यहाँ पे भी वही झुमेर है बट ये असम का है। ये कहाँ वाला है, असम का, मैंने बताया था ना। ये झुमूर, झुमेर, झूमर, ये सब वही अलग अलग डिफरेंट स्टेट में होते हैं। विलासिनी नट्यम एंड वीर नट्यम आर द डांसेज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट से एसोसिएटेड है नट्यम, वीर नट्यम, विलासिनी नट्यम। हाँ, दो वीर थे हमारे, वीर गासे था कि भाई वीर तुम्हारी ये वीरता खत्म कर देंगे आके भूत लोग आए, ठीक है, यश से बोल रहे थे, यक्षगान, कहाँ, कर्नाटक। और एक था कि वीर लोगों के लिए बुर्रा की सब्जी बना रहे थे, बुर्रा और आलू की, तो ये वीर लोगों के लिए ये होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। सर बैच प्राइस 999, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ झारखंड, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड से राज्य से संबंधित नहीं है। रोहित सही है, विवेक सही है, पंकज, शिखा, लविश सही है। चलो, तो नॉट एसोसिएटेड विद झारखंड। धीमे से बुर्रा की सब्जी बनानी थी, धीमे से कोयले की भाप में, ठीक है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। जमडा, कर्मा, पैका कहाँ का है, झारखंड का। देख रहे हो कितने आसानी से हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सबका पता है। मान लो हमें जमडा हमने नहीं पढ़ा है तो कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स डिपिक्ट्स द एंग्विश ऑफ women whose partners are gone from home। देखिए वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि उनके पार्टनर घर से चले गए हैं तो उनका गुस्सा दिखा रहा है, वो जो वेमेन है वो गुस्सा हो गई हैं। तो कौन सा परफॉर्म करती हैं, मटकी, बिराहा, अलकप या फिर पैका, कौन सा परफॉर्म करती हैं। ओनली 19, बिल्कुल ओनली 99। दरोगा अप्पू सिंह, तुम्हारी जो ये समझ रहे हैं तुम किस भाषा में कमेंट कर रहे हो, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, बिराहा, ऑप्शन में बी। ये एक्चुअली विदेशिया का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है बिराहा, जो कि बिहार में होता है। गटका, a traditional fighting style of Nihang Sikh warriors used both for self defense as well as sport, has originated from which of the following states of India। गटका, गटक के पीते हैं क्या, लस्सी, कहाँ के लोग, पंजाब के, ठीक है, पंजाब का। और क्या था, लठ गाड़ दी, लाठी कहाँ चल जाती है, वेस्ट बंगाल में चल जाती है, ठीक है। बिहार की परियां, परी, खांडा, परी होती ना पापा की परियां, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। वाघ्या मुरली डांस एसोसिएटेड विद लॉर्ड खंडोबा ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वाघ्या मुरली डांस एसोसिएटेड विद द लॉर्ड खंडोबा ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो वाघ्या मुरली, इसको ऐड करेंगे, ये है महाराष्ट्र का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। वाघ्या मुरली फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। रौत नाचे इज परफॉर्म बाई मोस्टली ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इट। रौत नाचा, रात में कौन नाच रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, रात में नाच रहा है, रात में गेंडियां मार रहा है, पागलपंथी कर रहा है। कौन था वो था हमारा सुवा डांस, ठीक है। और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सैला डांस कर रहा है, सैला डांस। पंडावनी डांस, पंडावनी से कौन एसोसिएटेड है, जरा कमेंट में नाम बताएंगे उनका, ठीक है। रौत नाचा, कर्म नाच, गेंडी डांस, ठीक है, और पंथी नाच या फिर पंथी डांस, ठीक। और वो हमारी कौन है जो एसोसिएटेड है पंडावनी से, तीजन बाई। संगराई इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो संगराई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शंस हैं आपके, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर गोवा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे जो संगराई है, इसको एक मोग करके ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा की, वो परफॉर्म करती है इसको, ठीक है। मोग करके ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इसको परफॉर्म करती है संगराई को। क्लियर, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज परफॉर्म बाई द डिवोटीज ड्यूरिंग द सेरेमोनियल वर्शिप ऑफ मुरुगन द तमिल गॉड ऑफ वॉर। तो भगवान मुरुगन हैं वो काफ़ी फेमस है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो जो भगवान कार्तिक का ये रूप है मुरुगन, ठीक है, तो ये काफ़ी वहाँ पे फेमस है। तो इनके लिए एक परफॉर्म किया जाता है मैया लोट्टम, थेरुकूतु, कावड़ी अट्टम या फिर कुम्मी। कौन सा इसमें परफॉर्म किया जाता है, ये आपसे पूछा है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे कावड़ी अट्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कावड़ी अट्टम को परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, टू वर्शिप द लॉर्ड मुरुगन, जो कि भगवान कार्तिक का एक रूप है। ऑप्शन नंबर सी, कावड़ी अट्टम। कहाँ का होगा ये बताइए जरा,
कावडी अट्टम कहाँ का होगा, किस स्टेट का होगा, जल्दी से बताइए। कावडी अट्टम, अगले स्टेट पे आते हैं। अट्टम अट्टम कहाँ के थे, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मास्क डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, इनमें से कौन सा मास्क डांस है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ आपको एक ही याद करने की जरूरत है, दैट इज, अब देखो कबड्डी 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 कहाँ के लोग बोलते हैं, तमिलनाडु के। गिद्दा पंजाब में होगा, पंजाबी नेम है, ठीक है। जवारा झारखंड और उसके जो इलाके हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में भी जवारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, गंभीर, सिंपल गंभीर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूछा था, हाँ यहाँ पे मैंने पूछा था कावड़ी अट्टम, ये है हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, बिकॉज ई अट्टम वैसा टाइप नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में इसको परफॉर्म किया जाता है, किसको, कावड़ी अट्टम को, ठीक है। और यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कावड़ी कबड्डी, ठीक है, कावड़ी या फिर कबड्डी अट्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म, इनमें से कौन सा यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म है। भांगड़ा है, दाल खाई है, कलबेलिया है या फिर गिद्दा है। गिद्दा पंजाब का है, कलबेलिया राजस्थान का है, दाल खाई उड़ीसा का है, भांगड़ा पंजाब का है। आंसर कलबेलिया होगा। आई थिंक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको ये चीज़ कि कलबेलिया जिसको स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है राजस्थान की, इट इज़ अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म, ठीक है। 25th है उम्मट आर्ट इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन, ये भी हमारा एक नया हमें देखने को मिला है, ठीक है। इसीलिए तो हम PYQs कर रहे हैं ताकि हमें प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा हैं जो हमने नहीं कवर किए हैं तो वो भी हमारे कवर हो जाए। तो उम्मट आर्ट की अगर बात करें तो ये जो कुर्ग रीजन है कर्नाटक में, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है उम्मट आर्ट को। डैश इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनीकॉय आइलैंड, तो मिनीकॉय आइलैंड का इसमें से क्या चीज़, सर इस तरह के जो डाउट हैं वो प्लीज़ लास्ट के लिए रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अभी अगर कुछ वैसा टाइप का डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एकेडमी टाइप, लेशाल पाटू, आलू यट्टू, लावा या फिर मोयाशी। तो मिनी कॉय कहाँ पे आपका मिनी कॉय, ये लक्षद्वीप के नीचे हम लोगों ने पढ़ा था। जरा कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से कि कौन सा डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है, और कौन सा हमारा आइलैंड है जो मिनी कॉय को अलग करता है मालदीव से, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ का है लावा। ऐसे याद कर लो कि हमारे इंडिया में लावा अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ देखना जाना पड़ेगा, आइलैंड्स पे। कौन से आइलैंड में, अंडमान निकोबार वाले में। तो ऐसे ही हमारा आइलैंड है एक लक्षद्वीप, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा लावा। तो लावा कहाँ का है, लावा है आपका मालदीव्स का। तो अलग से इसीलिए मैंने यहाँ के मालदीव्स के नहीं करवाएं, बिकॉज जो ऐसे कुछ करके कुछ आए हैं तो वो यहीं पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और आलू यट्टू हम जानते ही नागालैंड का, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, नागालैंड का। और ये जो है मोयाशाई, ठीक है, मोयाशाई ये भी नागालैंड का है। और ये जो लेशालाप-टू देख रहे हैं, लेशालाप-टू, ये भी नागालैंड का है। तो लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। या फिर हम बोल देते हैं कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप को मालदीव से भी कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, बिकॉज मिनी कॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। 27th, डैश इज़ अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। साउथ मालाबार में ये पॉपुलर है, कौन सा है, ढंगार, तो साउंड आ रहा होगा आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो, तो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है, ढंगार, कुम्मटी कल्ली, परी चाकल्ली, जेमाडो। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुम्मटी कल्ली। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर किसी भी नाम में आपको डबल टी दिख जाए, ना सिर्फ फोक डांस बल्कि किसी भी नाम में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका आंसर या तो केरल होगा या तमिलनाडु होगा, केरल या तमिलनाडु, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये आप चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कहीं पे भी, ठीक है। साउथ मालाबार की बात कर रहे हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इसको हम जो केरल की वेस्टर्न घाट की जो कोस्ट है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट में हमने पढ़े थे, जैसे कि ये हमारा गुजरात में काठियावाड़ कोस्ट है, यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट है, यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट है कर्नाटक में, और केरल में मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ पे केरल की बात हो रही है, तो आंसर होगा कुम्मट कल्ली। ढंग का नाटक करती है कौन, मौनी, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र। ऐसे याद किया था ना, कोहली जी ने बोला था कि जो मैं मौनी के पास चला जाऊंगा जो ढंग का नाटक करती है, तो ढंग का से ढंग का ही डांस देखा था हम लोगों ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस चेयर्स ऑन हेड्स विद लाइटेड दियाज आर परफॉर्म्ड बाय
निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा जलते हुए दियों के साथ सिर पर कुर्सियां रखकर प्रदर्शन किया जाता है? ढांगारी, गाजा डांस, कोली डांस, तमाशा डांस या फिर चारी डांस? कौन सा यहाँ पे डांस होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चारी डांस। ठीक है, चारी डांस जो कि राजस्थान वाले इलाकों में होता है, इसमें इस तरह का परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे ऊपर चेयर और दिया वगैरह रख के डांस परफॉर्म किया जाता है। द वीर गासे डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ। वीर गासे, तो वीरता खत्म कर देंगे कौन? जब डॉल और नागमंडली लेके आएगी। ठीक है, कर्नाटक। आसान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रतवानी घेर। ठीक है, रतवानी घेर इज अ डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डैश बाय द रतवा ट्राइब ऑफ गुजरात। तो रतवानी घेर ये डांस परफॉर्म किया जाता है रतवा ट्राइब के द्वारा, ये होली में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, होली के टाइम पे, यानी फागुन के टाइम पे। रात वाली, सॉरी रतावली, सॉरी। ठीक है, और ये रात वाली नहीं होगा, ये रतवाई होगा ना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एल एक्स्ट्रा लग गया, रतवाई होगा ये। ठीक है, रतवाई इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो रतवाई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है, मेवाती, खासी, जातापुस या फिर भील। रतवाई, तो रतवाई जो है ये मेवाती घराना से बिलोंग करती है, जो मेवाती ट्राइब है उससे बिलोंग करती है। ठीक है, ढंगारी गाजा इज अ डांस फॉर मेनली रिलेटेड टू। ढंगारी गाजा मुख्यतः किससे संबंधित नृत्य शैली है? तो ढंग का नाटक करती है मौनी। ढंगारी, महाराष्ट्र। बस 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, अगर उसके बाद होंगे तो फिर वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अगर होंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिसेस? इनमें से कौन सा मार्शल आर्ट से डिराइव हुआ है? छऊ, झोरा, भरतनाट्यम या फिर घूमर? तो याद करिए, मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। घूमर भील ट्राइब परफॉर्म करती है, तो ये आंसर नहीं होगा। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, कल तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छऊ। छऊ मैंने आपको बताया था ये मार्शल आर्ट से डिराइव हुआ है, जो कि वो आपका बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। शद शुक्र इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल ऑफ मेघालय, इज सेलिब्रेटेड एज अ कम्युनिटी मैरिज फेस्टिवल, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, बर्थ फेस्टिवल या फिर सोइंग फेस्टिवल? तो मेघालय में हमने कौन कौन से देखे थे? मेघालय में हमने क्या क्या देखे थे डांस? मेघालय हमने देखे थे वंगाला। ठीक है, उसको 100 ड्रम्स का फेस्टिवल बोलते हैं, डांस भी इसमें परफॉर्म किया था, वंगाला डांस उसको बोलते हैं। गारो ट्राइब परफॉर्म करती है इसको। ठीक है, फिर हमने देखा था बेहदिन खलाम। ठीक है, बेहदिन खलाम देखा था, और देखा था नोंग क्रेम। ठीक है, तो हमने कैसे नोंग क्रेम याद किया था कि छोटे बच्चे नंगे कर में से नहाते नंगे में तो उनको खांसी हो जाती है, तो खांसी ट्राइब परफॉर्म करती है, और बेहदिन खलाम हो गया। या फिर इसी से जो डिराइव हुआ लाहो, इसको जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती है ना। तो ये हम लोगों ने चीज़ें याद करी। तो एक और था शद शुक्र। तो जो शद शुक्र है वो एक सोइंग फेस्टिवल है, यानी जब बुआई करी जाती है फसल की तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, फिर तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ सिक्किम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द फोक डांस एज चू फाट? यानी कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? नेपालीज, तमांग, लेपचा या फिर भूटिया? तो मैंने बताया था चाहे चू फाट हो चाहे जोमल लोग हो, जो कि दोनों सिक्किम से बिलोंग करते हैं, वो लेपचा ट्राइब परफॉर्म करती है, और ये जो माउंट कंचनजंगा है उसको ये समर्पित डांस होता है, माउंट कंचनजंगा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माथुरी फोक डांस प्रैक्टिसेस? ठीक है, माधुरी कहाँ की थी? माधुरी जी को गुस्सा आ गया था, तो गुस्से गुसाडी और माधुरी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो धीमसा हो गया, बोनालू हो गया, वो जो आंध्र प्रदेश के हैं वो तेलंगाना के भी होंगे। बाकी माधुरी और गुसाडी आपके तेलंगाना के। 37 कम साले। अब ये तो सबको पता है, कम साले, काम से कम रख साले। किसने बोला था? आपने बोला था, आपके दोस्त यक्ष से। यक्षगान कर्नाटक, काम साले कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। 38 रीखम पादा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। ये भी कितना आसान है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, रेखा जी ने बोला था अजी चलो वेंचो बउआ के पास चलो, और मास्क लगा के लाइन एंड पिकॉक डांस देखो, अरुणाचल, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज पॉपुलर इन हिमाचल में? कौन सा पॉपुलर है? लाहो, नाटी, रौफ या फिर थोरा? लाहो, नाटी, रौफ या फिर थोरा? तो हम लोगों ने देखा था नाटा छोरा अमन था। ठीक है, नाटा छोरा अमन था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? नाटी डांस होगा। क्या होगा? नाटी डांस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्या? और कुछ नहीं। ठीक है,
और लाहो हम लोगों ने याद किया था, लाहो कहाँ का है, मेघालय का। ठीक है, अभी देखा था जो बैदिन खलाम से डिराइव हुआ है, जिसको जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती है, मेघालय। ठीक है। रोनप्पा, अ फोक डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, कंसिस्ट ऑफ इनैक्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड डैश। रनप्पा जो है उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान डैश के जीवन के आराध्यों का अभिनय शामिल है, इंद्र, राम, कृष्ण या फिर हनुमान। तो जितने भी हमारे ज़्यादातर के जो डांसेज हैं, चाहे क्लासिकल डांस हो चाहे फोक डांस, वो ज़्यादातर में से डेडिकेटेड हैं लॉर्ड कृष्णा जी को। तो अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको ना पता हो एग्जैक्टली, जैसे कि हमने देखा था, कौन सा देखा था वो, घुमेर। ठीक है, तो वो पार्वती जी को डेडिकेटेड था। तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, मोस्टली जो है वो कृष्ण जी को डेडिकेटेड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन बस और कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन आप करेंगे उसके बाद अगर होंगे तो। मई माता इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ द कलोई कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ। मई माता, मेरी माता, कहाँ, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी, मई माता, मेरी माता, है ना। आगे है 42, भंड पाथर इज द डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भंड, कौन भंड होके घूम रहा था, रॉफ, है ना, हैरिस रॉफ। कहाँ, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये। ठीक है, और क्या कर रहा था, कूद रहा था। तो कुड डांस भी कहाँ का है, हिमाचल, सॉरी, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, और चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आलू यट्टू इज़ अ फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। कितना आसान है, आलू को हमने बैम्बू में भरा था, रेंग रहे थे जो कौन, बटरफ्लाई और गाय, उनको खिलाया था, बटरफ्लाई डांस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अब जितने भी आगे हैं आपके वो आप खुद से करेंगे। कितने हैं और देख लेते हैं, दाल खाई वाल खाई सब हम लोग कर चुके हैं, 65 हैं, तो ये आप करेंगे। बाकी ये PDF आपकी अपलोड हो जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जो उन लोगों ने बैच ज्वाइन कर रखा है, और वहीं पे आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स। तो ये आपका होमवर्क है बाकी इसके हैंडरिटन नोट्स कल वाले लेक्चर के, आज वाले के अपलोड हो जाएंगे। आज कल वाले के तो अभी तुरंत हो जाएंगे, बाकी आज वाले के भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, हैंडरिटन नोट्स। बाकी ये PDF तो मिलेगी, हैंडरिटन नोट्स भी आपके साथ में मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, बाकी जिन लोगों को देखना है तो वो आधे घंटे तक का समय आपके पास, आप देख सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, फिर लेक्चर्स प्राइवेट हो जाते हैं बिकॉज ये बैच के लेक्चर्स हैं, है ना। और अभी आपको फोक डांसेस याद हुए कि नहीं हुए, और कैसा था सेशन, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा था सेशन। प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, सौरभ घोष जी, बैच के अंदर है। मगर बैच में आएंगे तो प्राइवेट है, तो भाई प्राइवेट ही है, फिर प्राइवेट का मतलब क्या हुआ, है ना। चलिए, अभी याद हुआ कि नहीं बताइए, कैसे रटी हुई इतनी जीके, तो आप भी रट सकते हैं। मैंने इसीलिए तो ट्रिक ला रहा हूँ आपके लिए, इतना मैं बना के टाइम लगता है काफ़ी। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको आई थिंक त्रिपुरा का नहीं बताया है, त्रिपुरा का आप खुद से बनाइए और आपको पता चलेगा कि कितना टफ होता है ट्रिक बनाना। ठीक है, ऑसम, ओके। शिखा, काजल, मनीष, अभिषेक, लेविश, अनिल, ठाकुर साहब, सौरभ, मस्त था, ओके। अभी तो याद हो गया ना सभी को, थोड़ा सा आप एक बार और टाइम, ठीक है, थोड़ा सा एक बार और टाइम लगा के इसको रिवाइज कर लीजिएगा और एकदम सारी चीज़ें माइंड में सेटल हो जाएंगी आपकी। ऑलराइट, चलिए कल मिलते हैं फोक फेस्टिवल्स के साथ, है ना। और ये क्लास देख लीजिएगा भाई, जिसको देखनी है आधे घंटे तक अवेलेबल रहेगी, है ना। चलिए, बेलिंची नागिन निगाली, अनूप सुधर जाओ। बेलिंची ये कहाँ का डांस है भाई ये। वीडियो मिलेगी क्या स्टैटिक की बैच में सर? बिल्कुल मिलेगी भाई, ये वही तो हो रही है, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगा सर। 45 मिनट्स के बाद प्राइवेट करिएगा। अच्छा, प्लीज़ सर राइड मत करना, एग्ज़ाम तक मत करना। अच्छा, हाँ, सारे तो एकदम से याद नहीं हो जाएंगे एक बारी में। ठीक है, कुछ में हो सकता है दिक्कत हो। तो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि क्वेश्चन आपसे मोस्टली बन रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक नहीं पता है, एक दो भी पता है, तो आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग 19 का बोलो, 19 में डाउट है। अरे यार, ये क्या हो गया, ये 19 के चक्कर में चला गया वो। जो भी यहाँ पे मैंने आंसर्स में टिक लगाए थे सारे चले गए, घोर अनर्थ हो गया।
चलिए, तो ये क्या था आपका कि वाघ्या मुरली डांस लॉर्ड लॉर्ड खंडोपर जो फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र होगा ना इसका, महाराष्ट्र ही तो बताया था, महाराष्ट्र ही बताया होगा, महाराष्ट्र ही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? एकदम झक्कास। ओके, मनीष नैनी तुम क्या लिख रहे हो बार बार? शुड वी बैन गर्ल्स एजुकेशन सर, प्लीज टेल। क्यों तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ रहा है यू शुड बैन द गर्ल्स एजुकेशन? क्यों ख्याल आ रहा है? और क्यों ये ख्याल नहीं आया कि बॉयज़ की एजुकेशन? तुम्हारा कमेंट पढ़ के तो हमें ऐसा ख्याल आ रहा है कि बॉयज़ की एजुकेशन को बैन कर देना चाहिए है। दिवाली पे ऑफ़र्स निकाल दो बैच के लिए सर। देखो, ऑफ़र कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट को बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करवाना चाहता हूँ जिन्होंने 919 में बैच लिया। और वो ऑफ़र, क्या ऑफ़र मतलब? अब देखो यार, ये ऑफ़र ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं 1200 उसका प्राइस कर दूँ, ठीक है, आपको एक कूपन कोड दे दूँ, आप खुश हो जाओगे। कूपन वूपन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप उम्मीद छोड़ देना कि कूपन मिलेगा, बिकॉज इसमें होता क्या है कि किसी ने 1000 में ले लिया, किसी ने 900 में, किसी ने 1100 में। वो नहीं करना है मुझे, ठीक है। अगर आपको लगता है बैच की ज़रूरत तो आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं हैं या फिर नहीं वो है, तो आप फ्री में भी जो कंटेंट अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं। लेक्चर्स इसीलिए फ्री करवाए जाते हैं ताकि जिन जो नई फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकें। वैसे भी जो आपका PYQ सीरीज़ जो अभी तक चली है, पार्ट 1 पार्ट 2, अभी आगे भी PYQ पार्ट, ये जब बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑन गोइंग बैच, तो नेक्स्ट बैच तो स्टार्ट हो गई, उसके साथ साथ PYQ पार्ट 3 भी स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैच में एनरोल नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको चीज़ें इस ऑर्डर में पढ़नी है, आपके पास टाइम है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोड एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। Ctrl Z कीजिए, वापस आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? आ तो नहीं रहा यार। एक सेकंड रुको। नहीं आ रहा यार, Ctrl Z से तो आ नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से वैसे करके देखता हूँ अगर आता है। और भाई फोक डांस हमारे यहाँ चालू हो गया है, ठीक है। अगर किसी को करना हो तो बताओ। बताओ भाई कि कोई नाचना वाचना हो किसी को तो आ सकता है। Ctrl Z नहीं हो रहा है यार इससे, Ctrl Z से। फोक डांस हमारे यहाँ चालू हो गया है, कनपुरिया फोक डांस इसको बोलते हैं, ढोलक के साथ होता है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा यार। एक्चुअल में थोड़ा सा अभी क्या है ना, जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ वो इंटरनेट का थोड़ा इशू फंस रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको इधर उधर की वॉइस और चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। इसी वजह से क्लास भी थोड़ा सा रीशेड्यूल करनी पड़ी। मैं क्लास में ब्रेक बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, है ना। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। बाकी मुझे पता है मैच है आप लोगों का आज ना, मतलब इंडिया साउथ अफ्रीका को, तो देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई भी कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू। Ctrl+Y अब कोई बोल रहा है? अच्छा, नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।